मुझे सबसे पहले बताया आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 8वीं फेल हूँ। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपने सबसे पहले एक टिकटॉकर को और फिर 8वीं फेल बंदे का आपने उसको हीरो बना दिया। 8वीं फेल को हीरो क्या बनाना है, वो खुद ही हीरो ऑलरेडी। पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है टिकटॉक। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अनपढ़ लोगों का प्लेटफॉर्म है। मैं 8वीं फेल हूँ। जिस मेरे भाई ने बिजनेस बनाया है ना, उसको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, उसके अलावा उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। कितने रेस्टोरेंट है आपके? इस टाइम कह लें कि 45 हैं मैक्सिमम, अभी कुछ जो है ना प्रोसेस में है। टिकटॉक से आपको शोहरत मिली या इज्जत? मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत ज़्यादा मिली है। टिकटॉक के ऊपर बदमाशी चलती है। टिकटॉक पे वायरल होने के लिए, फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए क्या चाहिए? अगर आप गैरतमंद है ना या पैसे वाले हैं तो आपको गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल चाहिए। तो अगर आप गैरतमंद नहीं हैं तो आपको अपनी फैमिली चाहिए वहाँ पे। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जी, उसमें आप गालम गलोच भी कर रहे हैं, उस पे आप धमकियां भी दे रहे हैं, उस पे आप बदमाशी भी कर रहे हैं, उस पे आपने आस्तीनें भी चढ़ाई हुई हैं, गला भी ओपन किया हुआ है और आप कह रहे हैं तेरी आई मीन आई कैन नॉट इवन रिपीट दोस सेंटेंसेस। हाँ भाई, कौन क्या आपके शहर के ही, इधर के ही, लाहौर के रहने वाले हैं तो उन्होंने आजकल लाहौर में ही नहीं, आजकल जो है ना वो दूसरी दुनिया में गए हुए हैं ना, उनका जरा सर फिर सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आदमी नाम लेना। नहीं, रजब नाम भट्ट की तो- बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ना, क्यों रजब भट्ट, फैमिली बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ भाई, फैमिली बिजनेसमैन। कहते हैं ना लोग कि अच्छा है वो टुट गया, नहीं तो 2 साल हो रहा ना तो इतने बदमाश ही होने तो सारे। मतलब क्या है यार, ये टिकटॉकर्स है, गैंगस्टर्स है। आई मीन आपने मथा लगाया हुआ था एक यूट्यूबर के साथ, यूट्यूबर के एक साथ टिकटॉकर के साथ। भाईजान जितने जिद आती है ना उतने कोई चीज़ नहीं देखी जाती। ये जो आती हैं वीडियोस जो हम देख रहे हैं, ये जेन्युइन है? फुली जेन्युइन होती हैं, 0 मीटर होती हैं भाई। वो लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं मिस्टर पतलू से? देखें, लड़ाइयाँ जिन्होंने लगवाई थी ना, हाँ। वो इसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, लेकिन ये इतना बच्चा नहीं है, इसको भी समझ आए। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं? बहुत गड़बड़ी है, बहुत ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है, बड़े रईस भी हैं और बड़े अफराडिये भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। बिलाल मार्थ साहब की शादी थी बिल्कुल है, उसको भी आपने एक अच्छा झगड़ा बना दिया। देखें वो तो आप छोड़ ही दें बात। आपको नहीं लगता कि इस पे जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भी हो क्या रहा है, ये कैसी ब्लैक मार्केट और भाईजान black तुसी की चाहते हो कि साढ़े यार साढ़े नाल लड़ पैन? तमाम बर्रे आजमों की खवातीन को नचाना वो जायज है क्योंकि वो नहीं, आपका ये दोस्त गलत है, है। ये देखिए गलत मेरी है। बात, नो, 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 नो। अब आप मेरी अच्छा, बात का सुने। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। क्योंकि मिस्टर पतलू आपका दोस्त है, वो तमाम 7 बर्रे आजमों की लड़कियां नचा दे, वो जस्टिफाइड है। लेकिन रजब भट्ट या मांडोगर या कोई और, उसको आप कहते हैं नाम ना लें, आप किसी थर्ड क्लास बंदे आप का मेरी नाम बात लें। सर सुनें। ये तो ना करें ना, ये तो बिल्कुल। बड़ा तजाद है। खुशबू की दुकानें खोलो, हाँ जी, फूलों का व्यापार करो, जी। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। मेरा आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है कि आज के पॉडकास्ट में जो मेहमान शख्सियत है, ही इज अ टिकटॉक सेंसेशन। टिकटॉक सेंसेशन है, रिकॉर्ड्स कायम करते हैं, फॉलोइंग ह्यूज फॉलोइंग है, मद्दाहों की एक बहुत बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करते हैं। टिकटॉकर है। अब आप कहेंगे यार तुम टिकटॉकर का इंटरव्यू कर रहे हो, मैं इनके सामने बैठा के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने एक DIG साहब का इंटरव्यू किया और उसके बाद शहजाद डोगर साहब दायरा कार डीलर है, उनका इंटरव्यू किया। मैं एक जगह रुका तो एक वकूआ था, वहाँ पहुंचा तो SHO साहब खड़े हुए थे। SHO साहब ने कहा यार मुझे आपसे गिला है। मैंने कहा जी वो क्या? वो कहा जी आपने हमारे DIG साहब का इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने कार डीलर का इंटरव्यू कर लिया। मैं नाम तो नहीं लूंगा वो SHO कौन थे, लेकिन उन SHO साहब को और उनकी वसातत से सभी देखने वालों और सुनने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, कोई RPO है, कोई CPO है, कोई DIG है, वो खुली कचहरियां करते हैं और खुली कचहरियां करते हुए एक स्पेशल कैमरामैन जिसको वो फोन देके खड़ा करते हैं कि देखिए जरा ध्यान दल, एंगल सही लेना आपने, और उसमें किसी के साथ खड़े होके उसके सर पे बड़ा दस्ते शफकत रख के अब वहां पर समाज की बेहिसी को हाईलाइट करते हुए जब कहते हैं ना SHO सस्पेंडेड, क्लोज टू लाइन, बड़ी तालियां बजती हैं, वाह वाह होती है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे पता क्या करते हैं, लिया जरा फोन
और देखते हैं कि व्यूज कितने आए। तो भाई आपको भी तो टिकटॉकर बनने का ही शौक है, आप टिकटॉकर को बुरा भला कहते हैं कि टिकटॉकर ठीक नहीं है यार, ये क्या कम्युनिटी है यार, ये क्या लुच्चरपन है, कल्चर के नाम पे लुच्चरपन हो रहा है। खुद भी आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं, अगर आपका सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है ना कि वहां पे सब स्ट्रीमलाइन हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, तो फिर आपको खुली कचहरी ना करनी पड़े। खुली कचहरी आपको सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है कि थाने की हद तक आप वहां पे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, फिर आप खुली कचहरी लगाते हैं, फिर उसमें वाह वाह होती है, फिर उसमें तालियां बजती हैं, फिर उससे टिकटॉक चलती है, फिर उससे वायरल होता है। ये वायरलिटी का जमाना है सच्चो साहब, तो समझिए इस बात को। मैं क्योंकि अब ये बात कर ही दी है तो एक और बात भी करना मुनासिब समझता हूं कि यहां पे साहब बहादुर आके जब बैठते हैं ना और आके ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, आप हमारे दफ्तर आइए, देखिए आपने कभी उस खुली कचहरी का माहौल नहीं देखा, हमारे दफ्तर का माहौल देखिए। और उसी साहब बहादुर को जब हम याद कराते हैं कि हुजूर आपने कहा था हमारे पॉडकास्ट में, हम निकाल के क्लिप भेज देते हैं कि आइएगा हम आपको दिखाएंगे, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स ने कहा है कि नहीं इनको नहीं बुलाना क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, ये सख्त सवाल करते हैं। और जब हम सख्त सवाल करते हैं तो आपका ज़हनी सुकून जाता है, वो सारी सारी रात वो सवालात आपको सोने नहीं देते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज भी तैयार है, और आज भी हम अपने पुराने पॉडकास्ट का क्लिप निकाल के आप तक भेजते हैं, बुलाइए। फिर आप ये कहते हैं नहीं आपके सवालात की नीयत ठीक नहीं है। वो सवाल की नीयत नहीं होती साहब बहादुर, सवाल की नीयत नहीं होती, इंसान की नीयत होती है। और इंसान की नीयत साहब बहादुर नहीं बताते, अल्लाह रब्बुल इज्जत नीयतों का हाल जानता है, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। वो कोई डीआईजी नहीं जानता, वो कोई आरपीओ नहीं जानता, वो कोई सीपीओ नहीं जानता। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आज साहिब मसनद है, आज बड़ी बड़ी कुर्सी पे जब छोटे छोटे लोग देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े लोग होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी इस्तफसार है, इस्तदा है, दुआ है कि जितनी बड़ी कुर्सी होती है खुदारा उस पर अल्लाह सही उस पर बंदा भी बड़े ज़र्फ़ वाला बिठाया करें, क्योंकि जब कम ज़र्फ़ आ जाते हैं ना तो फिर बहुत दुख होता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज आज है ना 2 साल 3 साल 4 साल, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। खैर मैं इसको मज़ीद प्रलॉन्ग नहीं करूँगा। मैं जाते जाते सिर्फ एक और चीज़ बता दूँ जो करने को कहने को मुझे कहा गया। एक पॉडकास्ट रिसेंटली हमने की फ़ारूक खान खोकर साहब से, उन्होंने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया, हमारे सख्त सवालात के भी बड़ा खद्दा पेशानी से जवाबात दिए। मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट हुआ। वो पॉडकास्ट चला तो मुझे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम ने कांटेक्ट किया। हमज़ा शहबाज साहब के तर्जुमान ने उसके ऊपर सख्त रद्दमल दिया कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि फ़ारूक खान खोकर साहब ने जो कहा है कि जिस वक्त जो है वो पुलिस मुकाबला होने लगा और मुझे एक पुलिस मोबाइल से उतार के मेरे माथे के ऊपर बंदूक रखी और कहा भागो, तो उस वक्त एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने कहा फ़ोन कॉल किसकी थी? उन्होंने कहा हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की थी। मेरे लिए बड़ा बाइसे हैरानी था कि हमज़ा साहब ने उस वक्त फ़ोन किया। तो हमज़ा साहब कहते जी मैं फ़ारूक खान खोकर से ना ज़िंदगी में कभी मिला हूँ और ना मेरी उनसे कभी कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। मैं कोट अनकोट ये बता रहा हूँ। और तर्जुमान ने बड़े सख्त रद्दमल का इजहार किया कि जी आप ये बता दीजिएगा। मैंने अमानतन उनकी बात फ़ारूक खोकर साहब को कॉल की और कहा कि जी वो ये फरमा रहे हैं कि ये बात आपने गलत की है तो इसकी आप तरदीद करें। तो फ़ारूक खान खोकर साहब ने ये कहा, ये फरमाया कि देखिए उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त उनके ताया मरहूम हाजी नवाज़ खोकर साहब जिंदा थे। फिर ज़ाहिर एक और बड़ी शख्सियत का नाम उन्होंने लिया कि उनकी कोई शायद राब्ता हमज़ा साहब से हुआ होगा और पुलिस फोर्स के जो वो लोग जो इस वक्त जिंदा हैं वो भी कह सकते हैं। तो मैं हलफन ये कहता हूँ कि जी मुझे ये बताया गया कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल आई थी। ये कोट अनकोट में फ़ारूक खान खोकर साहब के अल्फाज भी कह रहा हूँ। मैंने हमज़ा साहब का रद्दमल भी आपके सामने रख दिया, फ़ारूक खान खोकर साहब का उस पर जो जवाबी रद्दमल है वो भी, उनका जो रिएक्शन है वो भी आपके सामने रख दिया। ये अमानत थी मुझ पर जो मैंने पहुंचा दिया। आई एम श्योर के ये मुद्दा, ये मामला क्लियर हो गया है। खैर, कमिंग टूवर्ड्स दी पॉडकास्ट ऑफ टुडे। आज के पॉडकास्ट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, और जिस शख्सियत को मैंने पॉडकास्ट में अपने सामने बिठाया हुआ है, मैंने कहा ना कि मुझे दिलेर लोगों का इंटरव्यू करना अच्छा लगता है। वो जो दबंग होते हैं, वो बांगे तोहल बोलते हैं, बगैर लगी लिपटी की बात करते हैं, और उनका इमेज भी ये है कि दिलेर आदमी है। तो एक दिलेर आदमी, हाँ टिकटॉकर है,
हाँ बिजनेसमैन भी है, हाँ वो कहते हैं मुंडिया सियालकोटी, या सियालकोटी भी है, और बाबा जी सियालकोट के ब्रांड भी हैं। तो नन अदर देन रेहान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट। आप सियालकोट से ट्रैवल करते हुए लाहौर पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। जो बातें मैंने की हैं इसके इब्तदाई के तौर पे, मुझे माफ कीजिएगा कि अगर मैं कोई मसला नहीं, जज्बाती हुआ हूँ। ये असल में पब्लिक पल्स है, लोग ऐसा समझते हैं। टिकटॉकर्स के बारे में जो इंप्रेशन है ना, तासुर है, वो भी ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी चीजों को क्लियर करना है। मैं एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट आपके सामने सेट कर देता हूं। ये टिकटॉक किस बला का नाम है, ये टिकटॉक पे वायरल हुआ कैसे जाता है, ये कौन लोग हैं जो टिकटॉक पे वायरल हो गए। हाँ है ऐसे घुस बैठी है जिनके बारे में मैं कहता हूं कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज बड़े बड़े हीरोज हैं, सेल्फीज जहां चलते हैं फौज जफर मौज होती है, डाले भी होते हैं। आज तो खैर सीसीडी और डाला कल्चर के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा नपतुला सा काम है। ये समझना है मैंने आपसे आज, अंडरस्टैंडिंग ये लाइव कैसे करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर जाहिर है आपको भी समझेंगे, आपके बिजनेस को भी समझेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले मुझे ये बताइए रेहान मलिक साहब, आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं, बट सॉरी टू से बहनों का मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम नहीं इस चीज को शो करते हैं ना। ठीक, नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ। तो सभी जो है वो टिकटॉक पे होते हैं या सिर्फ आप ही हैं? सबसे पहले तो मैं ही था, लेकिन बाद में फिर जो है वो सब टिकटॉक पे आ गए। एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम फाहिद है, तो उस बंदे को टिकटॉक जो है ना वो पसंद नहीं है। वो ज़रा और सिस्टम का पढ़ा लिखा ज़रा बच्चा है, वो एडवोकेट बन रहा है। वो कहता है जी मैं ये लाइफ नहीं चाहता, इसमें मुझसे मतलब इतना कुछ नहीं हो सकता। लोग आते हैं मिलते हैं, फिर सारी बात है जिसने मिलने आना उसकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब डिसरिस्पेक्ट तो नहीं ना कर सकते। कहता मेरा ना कोई फ़ैन होगा और ना ही मैं किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करूँगा। तो लिहाजा मेरी ज़रा बिजी लाइफ है, तो मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हूँ। बस एक वो बंदा साइड पे है, बाकी हम 5 के 5 भाई ना टिकटॉक के ऊपर एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा हम जो है ना वो बिजनेस में एक्टिव हैं। टिकटॉक तो अब हमारी मजबूरी बन गई ना, एक शौक में हमने शुरू की थी, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है कि ना हम इसको छोड़ सकते हैं और ना ही रख सकते हैं। एक बात जो आपने की जी कि वो हमारा भाई जरा पढ़ा लिखा है जी, वो एडवोकेट बन रहा है, हाँ जी, इसलिए वो इससे दूर है। ये इंप्रेशन आम लोगों का भी है, हाँ जी, कि पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है टिकटॉक। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अनपढ़ लोगों का प्लेटफॉर्म है, जाहिल लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं, जाहिल नहीं कह सकते। ये कह लें कि जो देसी जो है ना, आपको पता है कि ऑल टाइम स्वैग पसंद है, तो सारी बात है जब वो स्वैग से निकले तो लोग उनको देखते हैं कि भाई ये एक बंदा जा रहा है, इसका सिस्टम है, एक निज़ाम है, तो एक शौक होता है। ये जाहिल यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब इंसान एक बराबर है। स्पेशली कह लें कि मैं बंदा हूँ ना, अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हूँ, मेरे व्यूज़ आते हैं, तो मैं को दुनिया से अलग नहीं हो गया। मैं भी वही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान है। मेरी नज़र से जो मैं देखता हूँ वो ये है। तो अगर जहल का नाम दिया जाए तो वो नहीं, बस ये कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी सारी उम्र जो है वो लगा देते हैं स्टडी में। बट मैं आपको स्वैग बताऊँ ना, सीरियस जो स्वैग है वो अनपढ़ बंदे का है। अनपढ़ बंदा जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है पढ़े लिखे से, क्योंकि पढ़े लिखे ने तो सारी उम्र पढ़े लिखे में लगा देनी है, और जो अनपढ़ बंदा है उसने जनाब सारा सिस्टम ही काम में लगा देना, और जब तक उसने कुछ बनना है उससे पहले अनपढ़ बंदा जनाब अपनी सक्सेस लेके आगे चला जाता है। अच्छा रेहान मलिक साहब, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस ना। इससे ये प्रमोट होगा कि बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, पढ़ना नहीं, देखें पढ़ना चाहिए, सुने, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी नज़र में इंसान को उतना पढ़ना चाहिए। देखिए सक्सेस जो है ना वो बिजनेस है, जॉब नहीं है। अगर आप किसी के पास जॉब करेंगे तो सारी उम्र जॉब ही करते रहेंगे। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देखें बंदा इतना पढ़ जाए जिससे महफिल में उसको बैठने का तरीका आ जाए, और इतना पढ़ जाए कि उसको कोई भी चीज़ हो, कोई भी कह रहे कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट को बुक कुछ भी पढ़ना उसको आए। ये नहीं कि बिल्कुल ना पढ़े, बच्चे घर पे ना आना बैठ जाए, बात आपने ठीक की है। बट मेरा ये कहना है कि बच्चों को उतना पढ़ाएं जितनी उनकी समझे कि उनको एक लहजा उनका जो है वो फिट हो जाए, उनको कोई चीज़ पढ़नी आ जाए, कुछ भी आ जाए। बट बच्चों को अगर पढ़ा के आपने जॉब करवानी है ना, तो मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि फिर आप भी फेल हैं और आपके बच्चे भी फेल हैं। हाँ, जो कुछ लोग जैसे CCS करते हैं, जो भी CSS, सॉरी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट इतना पता है कि ज़िंदगी में ये जो चीज़ है ना, ये जिसने पास कर ली ना, बस उससे बड़ा कोई नहीं। पढ़ लिख के भी कुछ मुकाम है, बट जो बिजनेस है ना, बिजनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका ताल्लुक भी सियालकोट से है ना, और सियालकोट में बिजनेस, हर घर के अंदर बिजनेस है।
कमोबेश तासुर ये। वहाँ पे ये सीन है कि जब बच्चे ने थोड़ा सा बड़ा होना है तो उसको सिखाया ही जाता है कि बेटा तूने बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, बस ये माइंडसेट ये है। बिजनेस माइंडसेट आप है। सियालकोट की गली गली में चले जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको लोग बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। हाँ। और कह लें कि लोग इतने इतने सादे भी हैं और उनकी बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है पैसे के लिहाज से, हर चीज़ से, लेकिन वो फिर भी वर्क कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हुनर लेना है, उन्होंने एक्सपीरियंस लेना है। और जब वो एक्सपीरियंस लेके एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना तो फिर आने वाली नस्ल भी जो है ना वो याद रखती है कि हमारे बड़े कुछ करके गए थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ दिस जी, इज वेरी बिल्कुल। मैं ये बिजनेस वाली साइड आपकी जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा। जी, जी। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को भी पता चले। मुझे सबसे पहले बताया आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 8वीं फेल हूँ। हंस रहे हैं आज, बिल्कुल मुस्कुराते हुए बता रहे, कोई कुछ बगैर किसी शर्म के। नहीं शर्म किस बात की जी, पेंडू है, 8वीं फेल है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो हकीकत है वही बतानी है। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल में तो अक्सर भाई जिसको सबक नहीं था उस लाइन में पहले मैं खड़ा होता था। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जी, नीचे जी। कमेंट्स की लाइन लग जाएगी हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे। देखें आपका मेरिट क्या है, पैमाना क्या है। आपने एक 8वीं फेल बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं आप अपने स्टूडियो में बुला के पॉडकास्ट में। आप बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल लोगों का ये तांता बन जाएगा, नीचे के कमेंट्स कर रहे होंगे, देखें जी आपका क्या स्टैंडर्ड है। आपने सबसे पहले एक टिकटॉकर को और फिर 8वीं फेल बंदे का आपने उसको हीरो बना दिया। 8वीं फेल को हीरो क्या बनाना, वो खुद ही हीरो ऑलरेडी। उनको क्या पता है कि वो इतने लोग पढ़े लिखों का इंतजार नहीं कर रहे होते जितना इसे अनपढ़ का कर रहे होते हैं। तो ये ना अल्लाह की रहमत होती है, कोई बंदा किसी को तंज करे ना वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होता है। तो मैं नहीं समझता कि इंसान की कामयाबी के पीछे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट, अब देखें मैं जितनी रिस्पेक्ट लोगों को देता हूँ ये को पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अनपढ़ हूँ, नो वरी, मैं प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि मेरे वालिदैन ने मुझे तरबियत अच्छी दी है, बस मेरे लिए ही काफ़ी है। अब मुझे कोई हीरो बनाए ये मैं नहीं समझता कि मुझे कोई हीरो बना सकता है। अब ये पॉडकास्ट है तो ये मुझे हीरो नहीं बना सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी जगह बना चुका हूँ। तो अब ये जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखनी है जो मुझे जानते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें, जो नहीं जानते मे बी वो भी इंटरेस्टेड हो जाए मेरी बातों से। मैं बातें करता हूँ सीधी, इसमें कोई वो झूठ नहीं है कि मैं जनाब झूठ बोल के 4 लोगों को अपनी तरफ कर लूँ, जो है वही है। ये भी बड़े मजे की डायमेंशन है, झूठ, झूठ, बनावट, नफरत है, बताना कि बहुत कुछ है लेकिन असल में तो खोखले, अंदर से खोखला है। हाँ ये बात आपकी सही है, वो कहते हैं कि पढ़ आलम फाजिल होया, हाँ जी, अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा वड़दा मंदिर मसीह मन अपने विच वड़िया ही नहीं, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। हाँ ये बात सही है। मन अरफा नफ्सहू कद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ये एक और मंजिल है और ये तसव्वुफ की मंजिल है। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं 8वीं फेल हूँ। जिस मेरे भाई ने बिजनेस बनाया है ना उसको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, उसके अलावा उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। अंडरस्टैंड? जिस बंदे ने बिजनेस बनाया, जिसने ये सब कुछ हमारा बनाया है, उसका नाम है मलिक जाहिद। आपके बड़े भाई हैं? मेरे बड़े भाई हैं। और वो मेरा बड़ा भाई कह लें कि उसको वाकई ही कुछ नहीं पढ़ना आता, कुछ लिखना नहीं आता उसको, सिर्फ और सिर्फ उसे अपना नाम लिखना आता है बस। उन लोगों ने बिलीव नहीं करना इस चीज़ पे। मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर वो किसी शहर में जाता है ना तो उसको जो पहले जो हरूफ होते हैं ना उन एक दफ़ा वो याद कर लेना, इधर से मैं गुजरा था तो वो काफ हाँ या एम एन जो भी वो बस उसी को याद रखता है और अपने उसको वो ज़हीन बहुत है ना तो नक्शा पूरा याद रख लेता है। तो अक्सर पाकिस्तान में जब आता है तो पीछे से काम हो ना तो फलानी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कोई मशीनरी या कुछ, तो फिर बताया कि इधर से जाओ, उधर देखना, काफ से शुरू होता है, फलां से शुरू होता है, लेफ्ट राइट ये वो। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि देखें जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जहल नहीं होता। ठीक है, बस क्या है कि ये किस्मत होती है ना इंसान की कि उसका हालात कैसे थे, क्या सीन था। क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ सके आप? आपके बड़े भाई मलिक जाहिद साहब भी, देखें, और फिर आप क्यों नहीं पढ़ सके? देखें जो मलिक जाहिद साहब है ना उनको तो शौक ही नहीं था। ठीक। जो मेरे बड़े भाई मलिक शाहिद साहब वो पढ़े लिखे हैं। ठीक। अब मैं कहता हूँ वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो को बेनिफिट नहीं है। वो क्या उस टाइम वो सऊदीया में गए हुए थे, लेकिन उनका भी हमारे ऊपर बड़ा एहसान है और मैं कहता हूँ कि बड़े भाई से बड़ा बेहतर कोई नहीं होता। और वो
सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने तकरीबन 7 साल वहाँ पे पेंट का काम किया ना। जब सऊदीया गए हैं मजदूरी करते थे, तो कह लें कि 32 रियाल दिहाड़ी पे काम करते रहे हैं वो। फिर मलिक ज़ाहिद साहब गए हैं, जब इनको काम पे लगाया, इसने कहा मैं यहाँ पे ये काम करूँगा, ये पेंट का काम। इसने कहा ना, ये तो नामुमकिन है। ये वहाँ से भाग गए ना। इन्होंने फिर जाके जद्दा से जो है ना ये फास्ट फूड का काम सीखा, बर्गर का। ठीक। वहाँ से फिर रियाद आए, वहाँ काम सीखा। फिर अलगसीम गए, वहाँ फिर जो है ना एक सऊदी थे, वो कस्टमर बने उनके। तो उन्होंने कहा यार आपका टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, तो आप यहाँ काम करते हैं? जी मैं काम करता हूँ। उसने कहा तुम मेरे साथ काम करोगे? उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मुझे दावत दे रहे हैं इस काम की। तो उसने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है, मैं एक रिटायर बंदा हूँ, तो मेरे पास इतनी अमाउंट है, तो शॉप एक बना लेते हैं। उन्होंने शॉप बनाई एक, तो अल्लाह की तरफ से मेरा भी वीज़ा उसी शॉप में से निकल आया। अब मलिक शाहिद साहब, मलिक ज़ाहिद साहब और मैं उस शॉप के ऊपर तकरीबन 9 मंथ हमारी जो वहाँ की सेल थी वो मैक्सिमम 350-300 रियाल इतनी सेल होती थी डेली की। अच्छा। काम ना चला। फिर हमने क्या किया, ये किस सन की बात है? ये है जी 2014 की। 2014? हाँ जी 2014 की। ठीक। फिर हमने क्या किया कि हमने, सऊदी ने कहा जी कोई मसला नहीं, सऊदी बड़ा सब्र वाला था। उसने कहा कोई नहीं, अल्लाह करीम, अल्लाह पे यकीन रखो, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा घर चलेगा मेरा भी चलेगा। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं कि एक और दुकान बनाते हैं, थोड़े पैसे तुम करो, थोड़े हम करते हैं। हमारी कुछ देहात में कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी थोड़ी सी, हमने वो सेल की, लगा दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब वो 9 महीने के बाद हमने उस दुकान को ऊपर पैसे लगा खोले ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी अच्छी चलने लगी कि हमारा तो किस्मत। बस मैं कह रहा हूँ कि कह लें कि उस दुकान की डेली की 3000 रियाल सेल हो रही थी, कहाँ 300 कहाँ 3000। जब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शॉप हमने खोली है उसकी 6000 सेल हो रही थी। और जो वो दुकान है ना जिसकी 6000 सेल हो रही थी, उस दुकान ने हमें फिर इतना दिया कि हम रुके ही नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके अब तक जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत बेहतरीन है। मैं अक्सर बताता हूँ ना वीडियो में कि हमारे इतने रेस्टोरेंट है, तो लोग मजाक करते हैं कि कितने रेस्टोरेंट है आपके? बस छोड़े, फिर लोगों ने यही कहना कि भाई झूठ बोल रहा है। नहीं, आप ये तो हमने तय कर लिया कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। नहीं मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। और अगर कोई मुझे कहे ना कि आप एक व्लॉग बनाएं और उसमें आप दिखाएं, तो मैं आपको बता दूं सऊदी अरब में अल बर्जर अल वतनी के नाम से रियाद में और अल गसीम में और दम्माम में मेरी एक ब्रांच है, न्यू बन रही है। अल वतनी मशवी के नाम से, अल बर्जर अल वतनी के नाम से वो हमारे हैं। वो इस टाइम कह लें कि 45 हैं मैक्सिमम, अभी कुछ जो है ना प्रोसेस में है। 45 रेस्टोरेंट्स हैं आपके? हाँ जी, फास्ट फूड के सऊदी अरब में? जी सऊदी अरब में। और हर शॉप से डेली की अगर 6000 रियाल की सेल हो? नहीं मेरी बात सुने, 6000 ना लगाएं, किसी पे कम किसी पे ज्यादा होती रहती है। ऑन एवरेज 6000 आपको पता है बहुत सेल होती है। 6000 जिस बंदे की सेल हो ना, वो एक दुकान ही हो ना, तो उसके रंग बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अमाउंट होती है। कुछ की होती है 6000, कुछ की 4, कुछ की 3, कुछ नहीं भी चलती। जरूरी तो नहीं आपकी सारी चले। ठीक। हाँ ये तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप? आप अपने बिजनेस से कितने पैसे कमाते हैं? ये रहने दें, कहते हैं कि अपना जो है ना वो नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाती है। हाँ चले, अगर ये इस नीयत से है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतरीन जा रहा हूँ हर लिहाज से। ठीक। वहाँ भी और यहाँ भी। वहाँ तो आपने बताया कि फास्ट फूड बिजनेस, यहाँ क्या है? यहाँ पे मेरा स्टोर बना है ना RM परफ्यूम का, तो अभी इसमें मैं कुछ कमा नहीं रहा, सिर्फ लगा ही रहा हूँ। खुशबू की दुकानें खोलो, हाँ जी, फूलों का व्यापार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अभी देखिए जी, ये जो परफ्यूम का बिजनेस है ना, इसमें मैं कोई ये नहीं समझता कि मैं इसमें पैसा कमाऊं। पहले मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं लोगों तक अपनी चीज़ पहुँचाऊँ, लोग चेक करें। वैसे भी तो लोग इतनी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लेते हैं, उनसे भी तो खरीदते हैं ना, हमसे खरीदें। ठीक, हमें देखें, ट्राई करें। चले, ये तो शाउट आउट हो गया एक, इस पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टिकटॉक जर्नी। ओके, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मलिक ब्रदर्स, रेहान मलिक एज अ ब्रांड। जी। लोगों ने तो आपको टिकटॉक पे ही जाना ना। बिल्कुल सर। लोग तो आपको शवारमा बिजनेस से नहीं जानते थे। नहीं, लोग तो आपको परफ्यूम तो बाद में आया। देखें जी, यहाँ पे किसी की भी पहचान है ना आजकल, वो सोशल मीडिया से है। कोई भी ऐसा बंदा बता, हाँ जो बड़े लेवल के बिजनेस मैन है उनका नाम है, लेकिन
ये भी सोशल मीडिया की दुनिया में ही बना है। टिकटॉक से जी जी आपको शोहरत मिली या इज्जत? मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत ज़्यादा मिली है और बहुत ज़्यादा मिली है टिकटॉक से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टिकटॉक कब शुरू किया? मैंने बेसिकली मेरा अकाउंट तो 2017-18 से था, बट इसको मैंने प्रॉपर यूज़ जो है ना वो कोरोना से थोड़ी देर पहले ही किया था। 2017-18 में आपने अकाउंट बना लिया था, टिकटॉक अकाउंट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा किसी ही के कहने पे बनाया था? बस शौक था कि लोग अक्सर कहते थे ना कि यार मेरा टिकटॉक पे इतने फॉलोअर हैं। इससे पहले ना इसका नाम म्यूजिकली था, म्यूजिकली, लेकिन तब मैंने इस पर ना फोकस नहीं किया। मैंने कहा एक नॉर्मल सी ऐप है, छोड़ो। बाद में जब इसका नाम टिकटॉक हुआ है ना तो तब देखा लोगों की वीडियोस आ रही हैं, सारी बात हम स्क्रॉल करेंगे तो लोग आ रहे हैं, तो जज्बा तो होता है ना इंसान का कि मुझे भी कोई लोग देखें, मैं भी कोई एक्टिविटी जाने का शौक। हाँ जी, मशहूर होने का शौक। मशहूर होने का शौक ना। तो एक मेरे जानने वाले थे, उनके पास ना अकाउंट था, वो परदेसियों की वीडियोस अपलोड करते थे। मैं पहले भी ये इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो बातें करें हम जो आपने इंटरव्यूज में नहीं बताई। बस ये बड़ी स्पेशल बात थी। अच्छा, लेकिन बताइए प्लीज। चलिए मेरे लिए, अच्छा ये सोच उन लोगों ने जिन तक अभी तक ये नहीं पहुंची, बताइए। अच्छा ये ना उस बंदे को मैंने कहा कि मुझे उसका ना 2.5 लाख फॉलोअर, मैं कि यार मुझे अपना अकाउंट दे दे, मैं भी चलो वीडियो बना लूँ, लोगों को पता चले कि रेहान मलिक के 2.5 लाख फॉलोअर हो गए या 2.5 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट है। ठीक। उस बंदे ने कहा था आपके लिए जान भी हाजिर है, जो मांगोगे। लेकिन जब मैंने अकाउंट मांगा तो उसने कहा व्हाट, तुम्हें पता है कि यहाँ पे आने के लिए कितना अरसा लगता है? 2.5 लाख फॉलोअर्स में? हाँ, सालों लग जाएंगे तुम्हें, क्योंकि मेरे तो 18,000 थे, 200-150 व्यूज आते थे डेली के। अब एक ना मेरे पास अकाउंट पड़ा हुआ था बंद, न्यू मैंने बनाया था। मेरा ना सारी रात में सोचता रहा कि मैं क्या करूँ, इतनी बड़ी बात इसने कर दी। मैंने उसको कहा, तो मैंने कहा एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम्हारे मोहल्ले के बच्चा जो है ना वो रेहान मलिक के नारे लगाएगा। वो सियालकोट का ही था बंदा? सियालकोट का ही था। मैंने कहा एक एक बच्चा तुम्हारे मोहल्ले का मेरे नारे लगाएगा और तुम लोग तरसोगे मुझसे मिलने के लिए। इतनी बात मैंने करके मैंने सारी रात में सोचूंगी यार बात तो मैं कर रहा हूँ, करना कैसे है, पॉसिबल कैसे है। अब मेरे पास थी 2 गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर, वाइट और ब्लैक। मैंने क्या किया, दिन चढ़ा, मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा यार कैमरा ऑन कर, मैं गाड़ी के बोनेट पे बैठता हूँ और एक डायलॉग मारता हूँ। तब मैंने ये दाढ़ी नहीं रखी, क्लीन शेव थी। मैंने जनाब उधर बैठा, मैंने डायलॉग मारा है, 1-2 सिद्धू मूसेवाले के गाने पे वीडियो बनाई है, तकरीबन 6 वीडियो बना के मैंने अपलोड की हैं। तो सुबह उठ रहा हूँ तो देखता हूँ जनाब मेरा 32,000 फॉलोअर, 33,000 हो गया। देखा तो वो मिलियन में वीडियोस चल रही हैं, हर बंदा लगा है, कौन हो, कहाँ से हो, ये वो। मैंने फिर ब्रेक नहीं लगाई, बस मैं स्टार्ट कर दिया वहाँ से। करते करते फिर पता ही नहीं चला कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें मिली हैं, लोगों ने बड़ी दावत दी है, गलत लोगों ने कि आओ जी हमारे साथ ज्वाइन करो, हम ग्रुप बनाते हैं, हम लड़कियाँ लड़के तो मैं कपल्स वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा मैं कपल, मेरे प्यो ने मैंने गोली मार देनी है। वो फिर नहीं, वो लाइन नहीं चूज की ना, यही अपनी लाइन। मुझे बताइए, जब 18,000 फॉलोअर्स थे, हाँ जी, और जी मचल रहा था कि यार 2.5 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट मिल जाए तो चलें, नाक ऊंची हो जाएगी कि 2.5 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट है, हाँ, और उस दिन आपने उसको तड़ी जिसको कहते लगा दी, देखना तुम, यानी आई मीन चैलेंज दे के आप आ गए। मेरा दिल कर रहा है मतलब गला घोट के तो अकाउंट ले ला। लेकिन फिर कितनी देर में ऐसा हुआ कि आप खुद वहां पे पहुंच गए? ये 2.5 लाख फॉलोअर मैंने 1 मंथ में क्रॉस कर लिए। 1 महीने में हो गए? 1 महीने में 2.5 लाख से भी डबल कर लिए थे। रेहान मलिक साहब, जो वीडियोस आपने डाली वो थी सिद्धू मूसेवाले की, हाँ जी, के गानों पे, बिल्कुल, और बैठे हुए थे आप फॉर्च्यूनर पे, और डायलॉग क्या था आपका? वैसे सॉरी मुझे वो डायलॉग भूल गया, क्योंकि उसके बाद मैंने कई हजार वीडियो बनाई है। लेकिन वो एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है। हाँ। कहते ने कि ये बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो, ये डायलॉग था उसका। कैसे था, जरा करके बताएं। ओ नहीं वो सर मुझे वो अब नहीं, वो तो पुराना रेहान मलिक था, अब तो चेंज हो चुका है। नहीं थोड़ा सा नहीं, वो बिल्कुल भी वो एक्टिंग नहीं रही ना, मैंने नहीं था बोला, मैंने उसकी जस्ट लिप सिंक की थी। अच्छा, हाँ। तो यानी टिकटॉक के ऊपर बदमाशी चलती है? टिकटॉक के ऊपर बहुत कुछ चलता है। क्या चलता है? टिकटॉक का अकाउंट, टिकटॉक के ऊपर बदमाशी, वायरल होने, चल मेरे बड़ा साथ, मुझे लेट मी जस्ट फ्रेज द क्वेश्चन।
टिकटॉक पे वायरल होने के लिए, फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए क्या चाहिए? अगर आप गैरतमंद हैं ना या पैसे वाले हैं तो आपको गाड़ी और प्रोटोकॉल चाहिए। तो अगर आप गैरतमंद नहीं हैं तो आपको अपनी फैमिली चाहिए वहाँ पे। बहन होगी, माँ होगी, कोई भी होगा, या किसी भी लड़की को साथ लगा के कोई भी घटिया हरकत कर लें तो आप वायरल हैं। सिंपल। ये तो बहुत तल्ख बात कर रहे हैं आप। नहीं, तल्ख बात नहीं है, ये हकीकत है और सारी दुनिया को पता है ये हकीकत है। मेरा देखिए, मैंने 2 ऑप्शन दिए ना। अगर आप गैरतमंद हैं, आप पैसे वाले हैं, तो आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी महफिल हो, तो आप वायरल हैं। तो अगर आप दूसरी लाइन चूज़ करते हैं तो वो बेहयाई है। इनमें से जो सी मर्जी चूज़ कर लें, आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं। टिकटॉक पे शरीफ आदमी तो फिर वायरल हो ही नहीं सकता। नहीं, शरीफ बड़े वायरल हैं। आपने कहा गैरतमंद हो देखिए और साथ पैसे वाले हो। देखिए मेरी बात सुने, गैरतमंद शरीफों में आता है, लेकिन साथ पैसे वाला हो। हाँ ये ज़रूरी है, पैसे वाला होना ज़रूरी। अच्छा, टिकटॉक पे वायरल होने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मिडिल क्लास भी वायरल होते हैं, बट उन जैसी हरकत कोई पर्सनैलिटी वाला बंदा नहीं ना कर सकता। वो कैसे होते हैं? शोर शराबा या ऊट पटांग डाइए या कोई चीखों वाले को डायलॉग डूलग कहते हैं ना, किसी का कोई ट्रेंड चल जाता है। हाँ, बहुत से कुछ लकी इंसान होते हैं जो चल जाते हैं, जिसकी कोई कह लो कोई डायलॉग चल जाए तो ये उनकी खुशकिस्मती होती है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बगैर पैसे वाले, जैसे जो दरवेश लोग होते हैं ना, उनको ना पैसे की ज़रूरत है ना बेहयाई की। जैसे आजकल लड़का फैसल कम्बो, उसका एक डायलॉग चल गया कि तुम लोग एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम लोग सेल्फी मांगते फिरोगे। स्लमो पॉपुलर जा रहा है, बड़े बड़े स्टारों से ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है। तो मैं तो उसको जब मिला हूँ उसको, तो इतना दरवेश कि किसी बंदे को वो ना ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कि मैं फेमस हूँ। वो ऐसे उनके साथ रवैया कर रहा है जैसे उनका छोटा भाई है। और इतने बड़े क्राउड में, वो मेरे इवेंट पे आए, इतने बड़े क्राउड में वो इतने प्यार से सबको हैंडल कर रहा है। मैंने कहा यार तुम कैसे, कितना भाई प्यार करते हैं मुझसे। तो अब देखें यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो क्या ले अपने फैनों को पकड़ के जनाब चल निकल यहाँ से, चल उधर हो जा। बट हम तो उन लोगों को पसंद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं जो हमारी तरह हैं। हमने आज तक, हमारा रिकॉर्ड है कि हमने अपने किसी चाहने वाले को ना तो धक्का मारा है और ना ही कभी उसकी दिल आज़ारी की है। तो यही इज्जत है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे टिकटॉक पे? देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया जी, तो उसके बाद ही हमने वी डिसाइडेड कि रेहान मलिक को हमने अपने पॉडकास्ट में एज अ मेहमान हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने बैठे हो। कुछ चीज़ों की बेसिस पे ही ये ऐसा हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ तवातुर के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर एज अ गेस्ट जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, वो बात भी कर रहे हैं, और फिर वो हीरो पंक्ति भी है, वो फ़ैन फॉलोइंग भी है, खिड़की तोड़ रश भी है। उसको कैसे रेट करते हैं आप? खिड़की तोड़ रश तो अपने पास सबसे ज़्यादा है। तो हम तो बस जब आते हैं लोग तो सिंपली उनको जाके मिल लेते हैं। तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई कि इंसान इतना चेंज कैसे हो जाता है। अब देखिए, ये जो चले माना मैं टिकटॉकर हूँ, मैं दूसरे टिकटॉकर को एक एग्जांपल देता हूँ। कोई टिकटॉकर या कोई भी सेलिब्रिटी है, जब आपको लोग मिलने आते हैं, आप ऊपर चढ़ जाते हैं कि हेलो हाय चुम्मी कर दी, चल भाई अंदर। इतना लोग टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया। जितनी मर्जी पब्लिक हो, मैं पब्लिक में जा खड़ा होता हूँ। मेरा असूल है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। किस चीज़ का डर खौफ? मैं कोई बहुत बड़ा जनाब, मैं कोई मुल्क संभाल के बैठा हुआ हूँ। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल ही रहना चाहिए। ना कि इतनी हाइप कि भाई मैं बड़ा ऐसे, मैं जनाब यहाँ पे बैठ जाऊँगा, जी रेहान साहब आप 10 मिनट ज़रा वेट करें, मैं 10 मिनट के बाद उठ के पॉडकास्ट करूँगा। ये चीज़ें नहीं। ये दुनिया में एक बात याद रखिएगा, दुनिया को जीतना है ना, अपना अखलाक मेंटेन रखें, खुद को इतना आम साबित करें कि आपको आम इंसान मिले ना तो वो खुद को ख़ास समझे। बातें बड़ी आप खूबसूरत कर रहे हैं। खूबसूरत मैंने है। आपकी वीडियोस देखी हैं जी, उसमें आप गालम गलोच भी कर रहे हैं,
उस पे आप धमकियां भी दे रहे हैं, उस पे आप बदमाशी भी कर रहे हैं, उस पे आपने आस्तीनें भी चढ़ाई हुई हैं, गला भी ओपन किया हुआ है, और आप कह रहे हैं तेरी, आई मीन आई कैन नॉट इवन रिपीट दोस सेंटेंसेस। देखें, असल में पता है क्या बात है, जब कोई काम गलत करता है ना तो खुद से कंट्रोल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि लोग जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलें। देखिए, अब एक बंदा कह देता है कि यार ये सोशल मीडिया है, यहाँ उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ है तो उसको देखने वाले लाखों हमारे बहन भाई हैं, वो क्या सीखेंगे, वो क्या करेंगे? यही तो मेरा आपसे सवाल है। देखें मेरी बात, अब रेहान मलिक स्टार है टिकटॉक के ऊपर, रेहान मलिक अगर गाली देगा तो वो बच्चा तो रेहान मलिक को कॉपी करेगा। देखें मेरी बात सुने, बिल्कुल ये बात गलत है, और इस चीज़ पे मैं कई दफ़ा माजरत भी कर चुका हूँ। एक मुझे स्पेशली एक इंसान मिला था उस अपने बच्चों के साथ, उसके कहते हैं हाँ भैया आपको जब भी देखा है आप गाड़ी बिजनेस की बातें करते रहे हैं, तो आपको मैंने देखा आप गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने कहा था जी बिल्कुल मैं गालियाँ दे रहा था, जब मुझे कोई गाली दे मेरी माँ बहन को तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जब भी मैं एक अच्छे रास्ते पे चलता हूँ कोई ना कोई आके बीच में गलत हरकत कर देता है। अब इस चीज़ के पीछे देखें जी, मेन जो सेलिब्रिटी बनी फिरते हैं, ये अब लास्ट टाइम मैंने क्लास लगाई है 2 बंदों की। किसकी? बस नाम छोड़े, क्योंकि अब हम जुबान दे बैठे हैं तो बस लगाई है ना, तो उसके पीछे सबसे आप की फ्रेटर्निटी के आप सोशल मीडिया स्टार्स हैं? सोशल मीडिया पे, हाँ जी, सोशल मीडिया स्टार्स जिनको लोग कहते हैं जी बहुत बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने एक जो है ना, देखें सिंपैथी लेते कौन है हमें भी तो पता चले। हाँ भाई, कौन क्या, आपके शहर के ही, इधर के ही, लाहौर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने आजकल लाहौर में ही नहीं, आजकल जो है ना वो दूसरी दुनिया में गए हुए हैं ना, उनका जरा सर फिर सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आदमी नाम लेना, नहीं नाम की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ना, क्यों ना जबट, फैमिली बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ भाई, फैमिली बिजनेसमैन। अच्छा चलें, आप मतलब आप फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ हैं? आप फैमिली बिजनेसमैन, मैंने एक बंदे को नाम दिया है, उसको पता चल जाएगा। अच्छा अब ना देखें, इनके ना कुछ वीडियोस वगैरह आई हैं ना सोशल मीडिया पे, अब उनका कहना है जी रेहान मलिक साहब ने ये वीडियोस करवाई हैं। अब देखें हमारा इनके साथ क्या ताल्लुक, रेहान मलिक को हैकर है या रेहान मलिक को इतना, मैंने आपको बता रहा हूँ मैं 8वीं फेल हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती इंग्लिश में आप कौन सी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो वीडियो लीक वाला स्कैंडल चल रहा है उन वीडियोस की बात कर रहे हैं? हाँ, कि वो आपने इन्होंने कराई? क्या किया, एक वो स्क्रीनशॉट लेके ना, मेरे सियालकोट की हैं शाहद जोश साहब, तो उनका पिछले दिनों बयान जारी हुआ जी रेहान मलिक ने जेलस हो के ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा भैया आपके पास ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी हमें ये जी भट्ट साहब से आया जी। अब देखें, मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं किसी को नहीं तंग करता, अब अगला बंदा कहता है जी मुझे यही तंग करता। अब देखें ये कितना बड़ा एक प्लान है कि एक बंदे को एक स्क्रीनशॉट बना के भेज दिया जी हमारा ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं कभी भी जख्मी बंदे को कुछ नहीं कहता, किसी का आसरा मैं नहीं लेता। अगर मेरा होगा ज़िंदगी में आमना सामना तो हम खुद करेंगे, लेकिन ऐसा जब अगला बंदा मुझे कुछ नहीं कहता मैं उसको कुछ नहीं कहता, सीधी सी बात है। तो मैं ज़्यादातर इखलाक में रहना पसंद करता हूँ। नहीं ये, लेकिन ये जो लड़ाई है, धमकियां हैं, और फिर तुम मेरे शहर आओ तो मैं तेरे शहर आता हूँ, तो फिर वो आपके शहर में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ मीटअप होता है मेरे शहर में करके, फिर वो सिद्धू मूसेवाला, फिर यहाँ आप पहुंच जाए सिद्धू मूसेवाला चल रहा हो। यार क्या कर रहे हैं मतलब? देखें मेरी बात सुने, मेरे शहर में 1000 दफ़ा को अब मैं सिद्धू मूसेवाले को सुनता ही मेरे गाना आ भी जाने कि मैं चेंज कर देता हूँ। यार ये क्या है? कहते ना लोग कि अच्छा है वो टुट गया, नहीं तो 2 साल हो रहा ना, तो बदमाश ही होने तो मतलब क्या है यार, ये टिकटॉकर्स है, गैंगस्टर्स है। आई मीन नहीं, गैंगस्टर का मैसेज मैं भी देना पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी जनरेशन है ना वो एक अच्छे बिजनेसमैन, मेरा फोकस जो है ना वो ज़्यादा वो गाड़ियाँ, पैसा और बिजनेस, बस। अब गरीब आदमी तो बेचारा देख देख के हसरत से मर जाएगा। भाई मैं भी गरीब था उस वक्त। आपने कभी मोटरसाइकिल दिखाई थी? भाई मेरे पास मोटरसाइकिल थी नहीं। साइकिल दिखाई हुए? साइकिल भी नहीं सी। अपना आप ही दिखाता हुए? अपना आप नहीं था ना। फिर गाड़ियां आती, फिर गाड़ियां दिखाते हैं, फिर फॉर्च्यूनर के बोनट पे बैठ के क्यों दिखाते हैं? मूसे वाले का डायलॉग बोलते हैं। क्यों दिखाते हैं? मेरी बात सुनो, गरीब आदमी तो वैसे ही। अब ये पॉडकास्ट हो रही है, गरीब आदमी सुने अब ये पॉडकास्ट हो रही है जी, तो एक मकाम मुझे मिला तो हो रही है ना। अब इसको कोई देखेगा तो उसका ड्रीम होगा कि यार मैं भी रेहान साहब के साथ पॉडकास्ट करूंगा। और ऐसे सुने, ऐसे कई लोग भी हैं जो फेमस हैं और आपको अप्रोच कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। एक वक्त था कि मैं ना रोड के पास बैठा होता, दुकान थी हमारी शूज़ की, मेरे वालिद साहब की, शुरू से मेहनती रहे हैं, किसी के पास काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह,
कोई भी छोटा काम करके अपना ही काम बनाया, तो अक्सर रोड पे बैठे होते थे, तो कोई गाड़ी गुजरनी ना, कोई क्या लेके, मेहरान ज़्यादा चलती थी, ट्रेंड था उस टाइम ना, ये सन 2010 में 11 में। तो मैं बैठा होता था अपने वर्कर्स के सामने, कहता था एक दिन आना है कि आपके भाई ने इन बड़ी गाड़ियों के ऊपर ऐसे घूम रहा होना और तुम लोगों ने कहना मलिक साहब क्या हाल है। ठीक है, वो मेरा एक ड्रीम था। और मैं आपको बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम सिटी में एंटर हुआ था, एक शादी थी हमारे गांव में, तो वो एक मैरिज हॉल था, वीनस मैरिज हॉल, उसके पास था सुजुकी का शोरूम। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने गाड़ियों का शोरूम देखा और मैं इतना एक्साइटेड हुआ था कि मैं उसको देखने जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं नीचे नाला है, और मैं ऐसे देखने लगा तो मैं सीधा अंदर। अच्छा, उन्होंने मुझे इतना जनाब, मैं गंदे हो गए कपड़े, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, तो मैंने कहा 1 मिनट छोड़ना, मैं फिर गाड़ियाँ देखने लग गया हूँ। इस कदर मुझे गाड़ियों का क्रेज है। यू नो व्हाट, ये है मैनिफेस्टेशन। हाँ इसको जी। कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स। जी। जब आप कुछ सोच लेते हैं तो आप ये तहिया कर लेते हैं कि मैंने ये हासिल करना है, इसको मैनिफेस्ट करना कहते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब देखें, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक बंदा कहता है यार ले लांगे, एक बंदा कहता है लेनी है तो लेनी है। हाँ, जो लेनी है तो लेनी है ना, ये कामयाबी है। लेकिन ये इंतहा पसंदी भी है कहीं ना कहीं, शिद्दत पसंदी भी है। देखें, हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी जिद होनी ज़रूरी है। जिद करेंगे, जिद से काम करेंगे तो आप गरीब नहीं रहेंगे। गरीब इंसान अपनी हरकतों से होता है। आपको किसने कहा है? देखिए, अल्लाह की ज़ात तो ज़िंदगी में हर इंसान को एक मौका देती है। ये हर बंदे की आजमाइश है। कई बंदे मिस कर जाते हैं, कई उसको समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रब जो है ना अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। अब बात यह है कि अब आप गाड़ियां दिखा रहे हैं, पैसा आपने कहा ना, गैरतमंद हो और पैसा हो। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद भी हैं, आपके पास पैसे भी हैं, आप दोनों चीज़ें दिखाते हैं। बिल्कुल, गैरत भी दिखाते हैं आस्तीनें चढ़ा के, और पैसे भी दिखाते हैं, हैं जी। अब बात यह है कि जो पैसे वैसे वाला मामला है ना रेहान मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जिसके पास नहीं है वो कैसे फेमस होएगा? हाँ, ये बात ठीक है ना। मैंने अभी आपको बात बताई है ना, जिसके पास नहीं है ना तो वो कमाने की जिद करेगा, वो कहेगा कि मैंने ये लाइफस्टाइल लेना है। अब देखें, आपने अक्सर एड्स देखी होगी ट्रेडर्स की, सुने, अक्सर आपने एड्स देखी है ट्रेडर्स की कि उन्होंने वो मशीनें पकड़ी और ऐसे पैसा उड़ा रहे हैं। हाँ। तो भाई कभी कभी तो मैं भी सोचने लग जाता हूँ, हाँ, कि यार ये ट्रेडर्स बनना है यार, इतना पैसा कमाना है, डॉलर्स उड़ाने हैं। तो भाई जब तक आपको कोई दिखाएगा नहीं तो आपको गुस्सा अंदर, आपके जज्बात कब पैदा होंगे? आप उस देखें, कोई भी मकाम आपने लेना है, आप इस पोजीशन पे बैठे हैं तो आपने किसी को देख के बैठे होंगे या कुछ सोच के, किसी को सोच के कि फलाना बंदा इस पोजीशन पे बैठा तो मैंने भी आना है। लेकिन आपको फलाने नेमत भी करते हैं। आपके ख़ानदान में एक शादी हुई और मैंने उसकी वीडियो देखी, मेरे सामने से गुजरी है। वो वीडियो ऐसे लग रहा था जैसे बानी पीटीआई का जलसा है इमरान खान साहब का, और उसके दरमियान में कंटेनर लगा हुआ है इमरान खान का, और कंटेनर के ऊपर से कोई पैसे लुटा रहा है। ये अल्लाह की रहमत, डॉलर फेंक रहे हैं, रुपए नहीं। अल्लाह की रहमत तो है, उस थोड़ा साल वो सर मतलब थोड़ा ब्रेक पे पाँव रखें। अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन आप उसको ऐसे फेंक रहे हैं कि वो को ख्याल करें। अच्छा, तो मुझे और आप नीचे लोगों को नीचे गुर्बत रक्स कर रही है। अच्छा, नीचे गुर्बत एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। ये क्या चल रहा है सर? आप मुझे ये बताएं कि जितना आपने क्राउड देखा है, क्या इनकी लाइन बनवा के आप उनको तकसीम कर सकते हैं? लोग फेंकना क्यों है? मैं एक बात कर रहा हूं, ये रवायत कब की है आपको पता? कब की है सर? आप बताएं मुझे। मैंने तो ये, मेरा ख्याल है कि ये उसमें उमराव जाने अदाद मूवी में या किसी कोठे के आप मुझे ये बताएं कि आप इस रवायत के बारे में, जो शादियों में पैसे फेंके जाते हैं, आपने कितनी देर पहले से? गंदी रवायत है सर ये कोई साडा बनाया है सिस्टम नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ देखो मेरी गल सुनो, हुजूर जो गलत है वो गलत है ना। चलो ਅਸੀਂ मान लेते हैं गलत है, फिर क्यों कर रहा है? अब तो मैंने बंद कर दिया। वो तो मेरे भाई की शादी थी, एंड मैंने कर दिया। आपने मथा लगाया हुआ था एक यूट्यूबर के साथ, एक टिकटॉकर के साथ। किसी बंदे की बात करना यार, पहले भी आपने किसी बंदे की बात नहीं, मेरे साथ किसी खानदानी बंदे की बात करें। आप कोई खानदानी है आपके ज़हन में? देखें बात ये है, ये बात मैं नहीं कर सकता, ये आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं कर रहा हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई खानदानी बंदा है तो उसकी मेरे साथ बात कर ले। ये किन बंदों की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी आप नहीं कर रहे, आप मुझे वो जो सवाल कर रहे हैं ना किसी के अबाउट, वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपने एक शादी के ऊपर बात ये, जब आपने एक स्टेटमेंट दिया है, वो इतने पैसे लुटान के थे, मैंने पैसे अब वो इतने करेंगे तो हम ऐसे करके दिखाएंगे, देख लेंगे उसके ऊपर कंपटीशन कौन ज्यादा पैसे लुटाता है। व्हाट आर यू डूइंग? भाईजान जिथे जिद्द आंदी है ना, उत्थे कोई चीज नहीं वेखी जाती। जिद तो बाद के कोई शय नहीं। अच्छी बात है, ये जिद अच्छी है। बस की करिए यार, माइंड है यार। जिद
ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਰਮੀ ਭਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ को ਸੁਣਦੇ पसंद ਕਿਸੇ, नहीं है। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਖੌਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। वो कहते हैं ऐसे दो कि आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले। ऐसे ना दो, ये हमारे को सदका ज़कात नहीं है, ठीक है, ये हमारे खुशी के मौके का है। आप क्या समझते हैं कि ये सदका ज़कात होता है? खुशी के मौके पे जब आप पैसे फेंक रहे हैं, आपको पता है वो लूटने वाले आप कितने मुझे ये जख्मी होते बताएं, हैं? आप मुझे ये बताएं, एक शादी की रवायत है, एक खुशी का मौका है, हमारे भाई की शादी, आपने सुने कहा सुने कि गंदी रवायत है। सुने मेरी बात सुने, हमारे भाई की शादी है, लोग शादियाँ करते हैं, मुजरे करवाते हैं, लड़कियों पर लाखों रुपए नछावर करते हैं, हम नहीं करते। आप अच्छा करते हैं। हम देखें, हमारा ये था कि इस कल्चर में अगर हम ये पैसे निशावर करते भी हैं, अपनी एक जो शादी है या कोई खुशी का मौका है उसमें हम खुश होते हैं, तो अगर करते हैं तो चलो किसी गरीब का भला ही होता है। नुमाइश करते हैं, नुमाइश नहीं खुद है, नुमाई करते हैं। चले उसे नुमाइश ही समझ लें आप, है पास करते हैं इसीलिए खुला बाज है। नहीं आना इससे आपने। नहीं, मैं बात आ चुका हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कभी अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके मैंने फेम नहीं लिया, ठीक है, मेरे ऊपर मैं आपको बताता जाऊँ, मैं बैन हो चुका हूँ इस चीज़ में। टिकटॉक पे? टिकटॉक पे नहीं, मैं पैसा फेंकने में बैन हो चुका हूँ। और किसने किया आपको? ये आपको पता है, पिछले दिन नोटिस चला तो था, तो सबसे पहला नोटिस वो मुझे ही आया था। अच्छा, कुछ टिकटॉकर्स गिरफ्तार भी हुए थे बट मैं फरवरी 2023 गालिबन गिरफ्तारियां भी हुई। हाँ, वो गिरफ्तारियाँ हुई थी, उनको आई थिंक गार्ड्स वगैरह रखने पे। हाँ, गार्ड्स। बट मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं, मैं खुद ही अपनी सिक्योरिटी हूँ। ठीक, मैंने लेकिन कभी गार्ड नहीं रखे। लेकिन ये जो पैसों वाला मामला है जिस पे आप बैन हो गए थे। हाँ, पैसों वाले मामले में मुझे नोटिस आया था सियालकोट में, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि ये गलत है, हमारे कायद-ए-आज़म साहब है, पाकिस्तान का नाम है, हाँ, तो हमने अपना बयान दे दिया कि हमारी जान भी कुर्बान है पाकिस्तान पे और कायद-ए-आज़म पे, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा इससे पहले जो हो गया वो हो गया, अब हम नेक्स्ट नहीं करेंगे। अब किसी भी शादी पे मैं जाऊँ तो नहीं करता अब हूँ। आप तौबा ताइब हो गए हैं? देखिए, तौबा तैयाब नहीं, मैंने एक सिंपल अपना अल्फाज दिए हैं। जिद नहीं छोड़ रहे आप? नहीं, जिद नहीं, वल्लाह नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैंने चेंज कर दिया, लाइफ ही चेंज कर दिया है। असल में कुछ दोस्तों की शादी हैं और दोस्त जान से ज़्यादा अजीज़ थे, पर अब मैं समझता हूँ कि नहीं, पैसा जान से ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, और वो लोग ज़्यादा अजीज़, हाँ, पैसा ज़्यादा अजीज होना चाहिए दोस्तों से। दोस्तों से आपको क्या लगा कि दोस्त ही सब कुछ होते हैं? हाँ, नहीं, पैसा सब कुछ होता है। जो दोस्त आपको पैसे के पीछे छोड़ जाएं तो फिर वहाँ पे कोई बात ही नहीं रहती। आपकी ज़िंदगी में पैसा होगा तो आपके बेहतरीन दोस्त होंगे, आपके तल्लुक़ होंगे, आपको लोग इज्जत देंगे। ये बात तो बड़ी फेक सी इज्जत है। बस यही फिर सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। वो दिल से इज्जत तो नहीं होगी? दिल से कौन इज्जत करता है? दिल से दोस्ती तो नहीं होगी? कौन करता है? वो पक्की दोस्ती तो नहीं होगी फिर? हाँ, सब काम करके छोड़ चुका हूँ मैं। फिर वो इखलास तो ना हुआ ना? खर्च चुका हूँ मैं दोस्तों के पीछे टाइम, पैसा, मुखलसी, सब कुछ कर चुका हूँ। धोखा मिला? धोखा? ओ भाई, मैं कहता हूँ कि एक बंदा मुझे मिला ना, तो उसने मुझे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता अकेले घूमते हो? मैंने कहा मुझे पता है कि दोस्तों नहीं मारना, तो फिर डर किस चीज़ का? तो वही बात है, आप हिस्ट्री खोल लें, जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लें कि भाई क्या चक्कर है, वो यही कहेंगे भाई सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही है। आपके दोस्त कहेंगे? दोस्त कहेंगे। वो क्यों? उनको लगता है, वैसे मुझे खुद भी नहीं पता उनको क्यों लगता है, लेकिन लगता है, दोस्ती से यकीन उठ गया। हाँ, अच्छे दोस्त हैं, 2-4 हैं, पैसे की हद से नहीं, पैसे से पहले के हैं, और आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। बट अगर इस टाइम अगर पूछा जाए रेहान मलिक से कि दोस्ती, तो वो यही कहेगा कि नहीं, 0%। अच्छे दोस्त की क्या निशानी होती है? अच्छे दोस्त की निशानी ये होती है कि वो किसी भी महफिल में बैठ जाए या कुछ भी हो जाए, ना तो वो आपके दुश्मन के साथ बैठेगा और ना ही वो आपके ख़िलाफ़ बात करेगा, चाहे आप उसको
कुछ भी कह लें। आपको पता है, एक मैंने लड़के की मैंने सुनी थी, उसने कहा जी अच्छा दोस्त, उसने कहा जी अच्छा दोस्त वो होता है जिसको आपको कोई बात बताएं और उसको ये ना कहना पड़े कि यार आगे किसी को ना बताना, वो अच्छा दोस्त होता है। बट जो आपका राजदार हो, राजदार, और उसको ये ना कहना पड़े कि यार भाई आगे किसी को ना बताना, ये सबसे अच्छे दोस्त की निशानी है। दोस्ती की बात हो रही है तो आने वाले चंद दिनों में आपकी भी कोई वीडियोस आ सकती हैं? किस चीज़ की? कोई दोस्तों के पास हो, ना ना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं। कोई वीडियो शेडियो आपकी भी जारी हो जाए? किस चीज़ की जारी होंगी? वो हुई है ना अभी चंद दिन पहले। जिनकी हुई है वो और सिस्टम है, हमारा कोई सिस्टम नहीं वो वाला, हमारा सिस्टम डिफरेंट है। कोई जिस दिन हमारी को आएगी ना तो सारी बात है, हम भी विनश हैं उस दिन, फिर हमारा क्या काम दुनिया में। कोई नीम ये तो बनाना भाई वीडियो? ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं, हम सिंपल हैं, ना तो कभी बनाया है ना ही को होगा। ये जो आती हैं वीडियोस जो हम देख रहे हैं, ये जेन्युइन है? फुली जेन्युइन होती है, 0 मीटर होती है भाई। एआई भी तो है ना, एआई जनरेटेड भी तो नहीं, एआई में फ़र्क होता है। सोशल मीडिया 2025 चल रही है, ठीक है, तो एआई जनरेटर तो ठीक है आया, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। नहीं, खुद ही जारी कर देते हो सकता है, ज़्यादा वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी वीडियोस खुद ही निकाल देते हैं। करते हैं खुद भी, बट जिनकी आ रही है उनकी रियल ही आ रही है। ये 100% रियल है। आप यकीन के साथ कह सकते हैं? जी कि आपका भी नॉलेज होगा, आप ट्राई कर लें। मैंने वो वीडियोस देखी नहीं अभी तक। देख लें, फिर आप पब्लिक को बता दीजिएगा बाद में मेरे आपने जाने देखी के नहीं? बाद। सारी बात है भाई, हमने तो देखी है। टिकटॉकर्स लेकिन एक बात है, हाँ। हमने वीडियोस देखी है लेकिन उन वीडियोस का हमने फ़ायदा नहीं उठाया। हमारी जो मुखालफत अपनी जगह है, बट मेरा एक चीज़ कहना है, ये मैं पब्लिक को भी बता दूं कि देखें, जो किसी के ऐप को छुपाता है ना, उसके खुद के भी ऐप छुपते हैं। और ये आप समझते हैं कि यार एक मज़ा है एक बंदे को तजलील करने में। मैंने कभी किसी को गिराने के लिए उसकी वीक पॉइंट किसी तीसरी जगह से लेके फ़ायदा नहीं उठाया। अच्छी बात है। हाँ, टिकटॉकर्स में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? टिकटॉक में सबसे अच्छा मेरा दोस्त जो है ना, वो खैर 007 है, कोयटा का, जान है अपनी। अच्छा, माफिया? बस कह लेंगे। अब माफिया? मैं आपको नहीं, माफिया ना कहे उसे, गैंगस्टर? ना ना ना, वो शरीफ इंसान है। डीलर? वो ऐसा बंदा है कि एक दिन ना बैठा हुआ था मैं, तो बच्चों को मारू को ना, उसकी एक गाड़ी बड़ी पसंद आई ना, येलो कलर की थी। उसको बड़ा शौक है, कार्स लवर है वो। उसके पास हमर कह लेंगे हर गाड़ी, जी वैगन भी उसके पास खड़ी है। और वो गाड़ियों को ऐसे तोड़ता आया ना कई साल से, कि मैं कहता हूँ कि आप पूछे, कई दफ़ा तो गाड़ियाँ उल्टा देता है वो। इतनी इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है। बच्चों एक्सपेंसिव नहीं होती ना? हाँ जी, नहीं वहाँ होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। कोयटा बॉर्डर? चले फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं, कोयटा बॉर्डर है, आप एक गाड़ी में 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो 3 करोड़ की गाड़ी है, 50 लाख में लेते हैं। आप अपने 50 लाख को क्या डाइयाँ मरवाते फिरेंगे सिर्फ पॉपुलर होने के लिए? और पॉपुलर नहीं, उसका शौक है। उसके जो रूम है ना, उसका फार्म हाउस, एक तो वो बड़ा आलीशान है, उसके साथ जो 2 पहाड़ हैं वो भी उसने ख़रीद के रखे हुए हैं। मैं क्या बताऊं अब। तो अब उसके घर में जो गाड़ी हैं, वो जो खाली उसके रूम में जो सैंपल लगे हैं, उसकी मुझे लगता है कि आज रात को उसने सैंपल देखा है ना ख्वाब में, तो सुबह उसने गाड़ी ले आनी है। इतना पैसा है? इतना पैसा है। अब और दोस्ती आपकी पैसे से ही है? नहीं, पैसे वाली दोस्ती नहीं है मेरा। देखें, हम मिले सोशल मीडिया से हैं, सुने, मिले सोशल मीडिया से हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई लेन देन नहीं है। कोई ऐसा चक्कर नहीं है किसी दोस्त के साथ जो गुजर गए हैं या जो हैं, उनके साथ कभी पैसे का लेन देन नहीं है। ठीक, मेरा हर बंदे के साथ तल्लक है, हर बंदे के साथ, पैसे वाले के साथ तल्लक है, लेकिन लेन देन नहीं है। आपके इलाके का एक और टिकटॉकर भी तो बहुत मशहूर है। कौन सा? मिस्टर पतलू? मिस्टर पतलू, हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है, पूरा लाइफ सिस्टम उसके अंदर है, पैसा कमा रहे हैं जनाब। इस टाइम कह लेंगे मेरे वो भाइयों की तरह है मेरा उनके साथ। पतलू? हाँ जी, मेरा उनके साथ, और मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं मिस्टर पतलू से? देखिए, लड़ाइयाँ जिन्होंने लगवाई थी ना, हाँ, वो इसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, लेकिन ये इतना बच्चा नहीं है, इसको भी समझ है, इसने वहीं पे क्लियर कर दिया, वो बात ख़त्म होगी। वो बस उससे दूसरे दिन ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो अल्फाज थे वो हम दोनों के, वो तो फिर सारी बात है सोशल मीडिया पे चल तो बहुत सख्त था। देखें, जो आपकी इज्जत करता है आप उसकी इज्जत करें, जो आपकी इज्जत नहीं करेगा उनसे डरना क्यों है, चाहे वो कोई भी है। मेरा कहना, मैं तो किसी से नहीं डरता।
अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि रब जो है ना, वही रब से ज़्यादा अथॉरिटी किसी के पास नहीं, जब मर्जी आपको उठा ले। बंदूक की क्या हैसियत है, बंदूक की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के आसरे पे चलो बस। बाकी उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्या लोग कब से जानते हैं? प्यार मोहब्बत है 2017-18 से। मैं एक बड़ी तल्ख बात आपसे पूछने जा रहा हूँ। देखिए टिकटॉकर्स बहुत से हैं, पर्टिकुलरली अब मिस्टर पतलू की बात हो रही है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टिकटॉकर्स या वन ऑफ दोज के जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं टिकटॉक से। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पैसे की पावर बहुत बड़ी होती है, आप समझ नहीं थे रहे। अब उसके पास पैसा है ना तो हर बंदा उसको जानता है, अगर उसके पास पैसा ना होता तो कौन उसे जानता। ये बात तो आपने हमें बताई कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है टिकटॉक पे फेमस होने के लिए। अच्छा, ये ना लाइव के ऊपर जिसका लक चल जाए, जिसके साथ अच्छे लोग मिल जाए, लेकिन इसमें मैं बताता चलूँ, इसमें बहुत गड़बड़ी है, बहुत ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है, बड़े रईस भी हैं और बड़े फ्रॉडिये भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। मेरा लाइव की दुनिया में बहुत पुराना सिस्टम है, बीगो लाइव, मीको, पता नहीं कौन कौन सी ऐप, तो हम यहाँ पे सेंटर हैं, हमें पता है क्या क्या होता है। मुझे बताएं आज और मेरे व्यूअर्स को बताइए, इनलाइटन अस कि ये जो आपके व्यूअर्स को सब पता होता है। देखें, एक होती है कार्डिंग, चोरी के कार्ड लगा के लोग सेंडिंग करते हैं। अब तो खैर टिकटॉक ने इतना कर दिया कि जो चोरी के कार्ड लगा के, ये आउट ऑफ कंट्री में होता है। क्रेडिट कार्ड कुछ लोग लगाते हैं क्रेडिट कार्ड, बाद में बैकअप मार लेते हैं, बैंक को कंप्लेन कर देते हैं, इधर वाह करवा के उधर कंप्लेन करके अगले का अकाउंट उड़वा देते हैं। तो ये पतलू के साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि उसको फेक गिफ्टिंग करके लोगों ने उसके अकाउंट उड़वा दिए। होता है बहुत सारा सिस्टम, ये काली दुनिया, यहाँ पे लोग, बहुत लंबी कहानी है, ये आपको समझ आ जाएगी जब आप इस पर सर्चिंग करेंगे ना। मेरे सामने आप बैठे हुए हैं और मैं समझना चाहता हूँ आपको बिठा के कि ये कैसे होता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, मैंने आपको बताया। अब एक बंदा है, वो अपना काला पैसा जनाब वहाँ पे बाहर लेके बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान भिजवाना है, तो वो जारी बात है किसी ना किसी के साथ डील करेगा कि भाई मैं तुम्हें ऐसे इस जरिए मार देता हूँ। इसका तो हिसाब कोई नहीं होता। सोशल मीडिया का कौन हिसाब कर रहा है यहाँ पे? कोई नहीं कर रहा। अब एक बंदा ऐसा है जिसके पास ब्लैक मनी है, बिल्कुल बाहर बैठा, उसने वाइट मनी करनी है, तो जारी बात है उसने वहाँ पे डील करनी है उसके साथ कि मैं तुम्हें सेंडिंग करूंगा, टिकटॉकर के साथ। अच्छा, कि मैं तुम्हें सेंडिंग करूंगा, इतने % तुम रख लेना, इतने % मुझे दे देना, बैकअप पाकिस्तान में दे देना, अच्छा यहाँ किसी दूसरी कंट्री में दे देना, बैंक को शेयर कर देना। नहीं, जब उसने उसको गिफ्ट किया तो क्या वहां पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं है कि जो पूछ सके कि भाई ये गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट आपने? सोशल मीडिया पे कोई नहीं है, कोई पूछगिछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे फेक, देखें इनके ईमेल होते हैं ना, ईमेल पे सारी सेंडिंग होती है। ईमेल लगाओ आपके अकाउंट में, जीमेल या जो भी सिस्टम होता है उसमें आपने कार्ड लगाने हैं बस, और परचेजिंग कर लेनी है। और ये जो रिसीवर है वो भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट तो नहीं होता, वो तो पेपाल नहीं पेपाल होता है। फिर उसके ऊपर आप डॉलर सेल भी कर सकते हैं। वो दूसरे क्या उसको कहते हैं, पायनियर, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता, मेरे जरा जेन से निकल गया, उसमें डॉलर, हाँ जी पेनियर। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आउट ऑफ कंट्री में कुछ दुबई हो गया, दुबई में ये काम ज्यादा होता है, तो वहाँ पैसे ले लेने, विड्रॉ कर सकते। जैसे आपको पता हुंडी का काम चलता था। हाँ जी, ये समझे हुंडी है, ये जो टिकटॉक वर्ड, हाँ ये टिकटॉक, ये हुंडी है। लेकिन इसमें ये नहीं कि सारे लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते, कुछ रियल गिफ्टर भी होते हैं जो गिफ्टिंग करते हैं, तो कुछ फेक होते हैं। जो बड़ा गिफ्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा गिफ्ट क्या होता है? वो कोई पता नहीं वो क्या नाम है उसका, यूनिवर्सल है इस टाइम, और भी नए आए होंगे। मैं काफ़ी देर बाद में एंटर हुआ हूँ लाइव में ना, तो मेरी नज़र में तो यूनिवर्सल ही था। वो तकरीबन 44 के कॉइन होते हैं उसमें। अच्छा, तो वो तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख का होता है एक, पाकिस्तानी रुपीस। ठीक, और एक ही बंदा उसमें कितने वो बेच सकता है? जितने में उसने लोड करने उतने भेजने हैं, परचेज करने हैं। तो एक लाइव सेशन में आपने कितने गिफ्ट होते हुए देखे? मैंने तो जनाब, हाँ एक अरबी का मैंने मैच देखा था, उसमें मैंने तकरीबन 100 मिलियन कॉइन्स उसको लगा था। और पाकिस्तानी रुपीस कितने बनते हैं वो? सर ये तो कैलकुलेटर भी मेरे ख्याल से घबरा जाएगा, इतने पैसे बनते हैं उसके। 100 मिलियन, आप खुद हिसाब लगा लें कि
44K के तकरीबन 2 लाख या 1.25 लाख बनते हैं परचेजिंग के, तो उसके कितने बनते होंगे? और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गिफ्ट किसको मिलते हैं, गिफ्टिंग किसको होती है इस वक्त, कौन सा स्टार है? सबसे ज़्यादा तो भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी में, एशिया कम्युनिटी में मिस्टर पतलू को होती है या यूसुफ को होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे शकील महर लड़का है, वो दोस्त है अपना, भाई कह लें, तो उसको होती है। लेकिन जो मेन टॉप पे है ना, वो 2 बंदे हैं, एक मिस्टर पतलू हो गया और दूसरा वो यूसुफ, वो दुबई रहता है। एक टिकटॉकर है मान डोगर, जानते हैं आप? यार मैंने आपको पहले कहा है कि मेरे सामने किसी बंदे का नाम ले, किसी खानदानी बंदे का नाम ले आप। मैं नहीं जानता इसको। दिल पे हाथ रखें, सर नहीं जानते दिल आप? पे मैं नहीं जानते आप? इंज कर क्यों कह देना कि मैं नहीं जानता। आप जानते ही नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता इसे, कभी आमना सामना नहीं हुआ ना। अच्छा चले, एक टीवी शो में ये कहा कि अगर मैं कंसिस्टेंटली लाइव करूं तो 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी 2 करोड़ कमा सकता हूं। सर वो 6 करोड़ भी कमा सकते हैं, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਬਾਹਰ ਗਏ में मशीनरी नहीं ना अवेलेबल सर। नहीं, वो जो होस्ट बैठी हुई थी खातून होस्ट, उनको भी उन्होंने कहा कि आप भी टिकटॉक पे आ जाएं, आप भी अच्छे पैसे ਉਹ कमाएंगे। ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, क्योंकि कैटेगरी माशाल्लाह बड़ी सोहनी है ना। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ हुजूर के 2 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? और सर 6 करोड़ भी कमाए, देखो 2 करोड़ कमाए जा सकते हैं, लेकिन उनको बंदे की शक्ल भी तो अगे होनी चाहिए है ना। 2 करोड़ है मतलब 2 करोड़, हाँ तो दसे मशीनरी दे काम चलता है ना। नहीं, वो कौन सी ऐसी मशीन है जो 2 करोड़ दे देगी आपको? और सारे तो पता ही नहीं, तुसी किड्डे इनोसेंट हो यार। सर मशीनरी है, मशीनरी बिजनेस वाली है, स्पैशल डाई है, बनवानी पैंदी है। अच्छा चले बरल, हाँ ਇਹਦਾ ਨਾਮ फैमिली बिजनेसमैन है। अच्छा, ਤੇ ਇਹ कैटेगरी सेम है। नहीं टिकटॉक पे भी जो है वो देखिए, ये तो व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग को आप कंडेम करते हैं, आई अंडरस्टैंड, वो यूट्यूब पे होती है, टिकटॉक पे भी होता है। सर टिकटॉक पे वही लोग हैं कि वो कौन सा कोई डिफरेंट है। टिकटॉक पे क्या भी कर लेंगे, टिकटॉक के ऊपर नहीं, इन्होंने सारी अपनी पब्लिक उधर ही लेके जानी है, और क्या करना है। मिस्टर पतलू भी इतने पैसे कमा लेते होंगे? मिस्टर पतलू का एक अलग सिस्टम है ना, वो तो एक ही है, तो आटे च लून भी नहीं मिस्टर पतलू नहीं। अच्छा, 2 करोड़ तो मिस्टर पतलू में भी और 2 मैचों से कमा ले। अच्छा, क्या पता एक में इतने पैसे हैं उस पे? नहीं ओदा जेड़ा ना ओदे को पैसा है। आपको नहीं लगता कि इस पे जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भी हो क्या रहा है, ये कैसी ब्लैक मार्केट और भाईजान ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ नहीं, लेकिन ये काला धन जो सफेद हो रहा ਉਹ है, ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ना ਕਰਦੇ होण काला। हाँ तो काला ही रहा है ना, नहीं as per you said। नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या कहा है, सब नहीं करते, कुछ करते हैं, बट अब हमारे जो दोस्त हैं उनका तो ना आप ये करें। पतलू के साथ वो भाई बोलता है मुझे और मैं उसके ऊपर थाटियाँ परवाता फिर। नहीं, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है, आप ये कह रहे नहीं इस पे ये उनकी एक मेहनत होती है, कहीं कहीं घंटे बैठे रहते हैं। और आपको पता है इसमें अब आप मुझे ये बताएं। हाँ जी, क्या आप पहले नहीं, कंप्लीट मैं पतलू की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, जी। पतलू की बात कर रहा हूँ। पतलू ने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत की है, मैंने खुद इसे शुरू से देखा है, तो इसने बड़ी मेहनत की है, दिन रात लाइव ऑन करके बैठा रहता था, दिन रात। देखिए रेहान मलिक साहब, बात पता है क्या है, अब एक शख्स जो कभी किसी स्कूल नहीं गया, किसी कॉलेज नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया, तालीम और तरबियत से भी उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो पैसे बड़े कमा रहा है, वो ब्लैक है या वाइट है, आई डोंट नो सर, मैंने नहीं देखा, आपने ज़ाहिर आप इसमें हैं, आप बेहतर समझते हैं। नहीं वाइट ही है उसका। और डर गए हैं? नहीं डरे नहीं, वो मेरा भाई है। डरने के बाद मैंने आपको पहले कहा है कि डरता मैं किसी से नहीं हूँ, जो भाई लफ्ज बोल देता हूँ ना मैं किसी को, वो मेरा भाई होता है। ठीक, तो वो मेरा भाई है। अब अच्छा। एक शो में मैं अपने व्यूज लेने के चक्कर में या कोई ऐसा करने के चक्कर में उसको गंदा बोल दूं, नॉट गुड। मैंने उसकी स्ट्रगल देखी है, बट इस चीज को छोड़े, वो उस पर डिपेंड करता है। बात ये है, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि एक आम बच्चा जो देख रहा है सर, वो तो कहेगा कि मैंने मेहनत एक ही जगह करनी है, कि मैं सारा दिन टिकटॉक लाइव पे बैठा रहूं, पता नहीं मेरी किस्मत की देवी कभी मेहरबान हो जाएगी। वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने लोग कहते तू अगर
मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, वो अपना भी नहीं बन रहा। हम क्या कह रहे हैं, हम अब ये मैं आपको सोसाइटी में बताऊं- क्या मैसेज दे रहे हैं? अब सुने ना, इस लिहाज से तो पूरी सोशल मीडिया बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में। यूट्यूब बैन होना चाहिए, ये जो व्लॉगिंग है ये बंद होनी चाहिए। अगर नहीं, आप मेरा और लोग आपका पॉडकास्ट भी तो चल रहा है, क्यों इन्हें बंद कराना है? नहीं ये तो एक चले गुफ्तगू है, इसको चलने दे। हाँ, ऐसी गुफ्तगू भी तो ये हो रही वाली है। रोजी चलने दे, ये भी तो दूसरी हो रही बंद कर दे। हम देखें, हम यहाँ से कोई एजेंडा इसमें सेट करके देखें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं ना। आप मेरी बात सुने, हाँ। ये लोग क्यों कर रहे हैं हम्म। गुर्बत क्यों है? आपको पता है, आज मैं सामान लेने निकला हूँ और मैंने तकरीबन 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 3 किलो लिया है और कुछ क्या लगे 8-10 किलो चीज़ें ली हैं, तो 2 ट्रे अंडे की और 2 ब्रेड लिए हैं, फ्रूट थोड़ा सा, 10,000 रुपये पता ही नहीं चला। तो बात करने का मकसद ये, मैं सोचने लग गया यार मेरे पास तो था, पर जो दिहाड़ी लगाते हैं, अब आपको पता है सऊदीया में नॉर्मल इंसान की दिहाड़ी कितनी है? 100 रियाल, 100 रियाल, ठीक है। उसमें से खाना भी आराम से वो खा सकता है, सब कुछ करके भी उसके 50 रुपये बच सकते हैं। और यहाँ पे भाई टोटल 1500 मजदूर की दिहाड़ी है, 1000-1500 इतनी होगी मैक्सिमम, मुझे तो नहीं खैर पता, लेकिन मेरे अंदाजे से इतनी है। तो वो क्या करेगा? नहीं, लेकिन लोगों को ये बताएं कि टिकटॉक पे कहीं लोग समझ बैठे हैं कि अगर मिस्टर पतलू कमा रहा है तो शायद तो हर भाई बंदे वो भी कमा सकता है। वो भी कमा सकते हैं। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? वहाँ पे अपना हुनर दिखा के। नहीं, मुझे आप ही, हाँ, वो हुनर क्या होगा? हुनर देखें, कुछ लोगों की जो है ना बातें पसंद होती हैं, जैसे मिस्टर पतलू की आवाज़ लोगों को पसंद है, ठीक है। वहां पे जब उस प्लेटफॉर्म पे लोग बैठते हैं ना, तो जब गिफ्टिंग हो रही होती है ना, तमाम बर्रे आजमों की खवातीन को नचाना वो जायज है, क्योंकि वो आपका नहीं ये दोस्त है। गलत है, से ये देखिए गलत मेरी है। बात, नो अब आप मेरी अच्छा, बात का सुने। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। क्योंकि मिस्टर पतलू आपका दोस्त है, वो तमाम 7 बर्रे आजमों की लड़कियां नचा दे, वो जस्टिफाइड है। लेकिन रजब भट्ट या मांडोगर या कोई और, उसको आप कहते हैं नाम ना लें, आप किसी थर्ड क्लास बंदे आप का मेरी नाम बात लें। सर सुनें। ये तो ना करें ना, ये तो बिल्कुल। खुला तजाद है। मैं भाई खुल के बोलूंगा, वो नहीं चाहता, वो गलत है, लेकिन वो आपका वो दोस्त गलत है, मेरा दोस्त है, ठीक है, वो गलत है। लेकिन अगर आप उसको कहें ना कि मैं उसके ऊपर ब्लेम लगाऊं को ब्लैक मनी वाला या ये वाला, तो वो मैं नहीं लगा सकता। नहीं, लेकिन उस पे तो आपने नहीं कहा कि नाम ना लें यार, क्या नहीं गैरतमंद नहीं है। बिल्कुल, उसका ये गैरतमंद आदमी की निशानी नहीं, होती मेरी है। बात सुन, उसने कभी अपने घर की औरतों को नहीं नचाया। सारी दुनिया की औरतों को और नचा देना। सुने, वो क्या करती हैं? ये क्या कर अच्छा, रहा वो एक मिनट मेरी बात है? सुने, I mean, what are you saying, sir? एक मिनट मेरी बात तो सुने। आप मुझे एक बात बताएं कि वो क्या करती हैं औरतें? वो क्या सिर्फ उसके सामने नाचती हैं? पूरी दुनिया के सामने वो नाचती गलत हैं। करती हैं। और सुने, गलत करती हैं और ना। मेरा काम ये है कि पूरी दुनिया के सामने अच्छा जो सुने, नाच रही है, मेरी बात मेरी सुने, ब्रॉड पे भी नाच रही हो। मेरी बात सुने। अब एक लड़की है, वो टिकटॉक पे वीडियो बना के अपलोड कर रही है, वहां पे नाच रही है, तो पनिशमेंट में उसने थोड़ा सा वो बोलता है, तो इतनी पब्लिक को दिखाने के लिए वो फुल नाचने पर लग पड़ती है। मैंने कभी उसे ये नहीं देखा कि भाई तुम को बेहुदा तरह का डांस कर। वो तो कई दफा अपनी ब्रोड ही बंद कर देता है जब लड़की कोई अपना वो बेहुदा ड्रेस चेंज करके आती है। ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? बस ये तो देखे ना, लाइव एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का माइंड स्टक कर देती है, क्योंकि उस पर रेगुलर पैसा आ रहा होता है। पैसा पता कैसे आता है? पैसे आपका ये पूरी जो महारत है ना, इसका भी मैं भी मंथली उतना बचत ना है जितना वो 2-4-5 दिन में निकाल लेता होगा। तो आप खुद सोचें कि वहाँ बंदे का माइंड काम करता है। जब पैसा तो कोठों पे भी कमाया जाता है। सर यही तो मसला है, आप समझ नहीं रहे कि दुनिया के ऊपर लोग पैसा कमाने के लिए कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। यहाँ पे सड़कों पे आपने देखा नहीं था, हर बंदा पैसा कमाने के लिए रात को जिस्म बिकते हैं। ठीक है, वो जस्टिफाइड है। बात करने का उसी मतलब को ये आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, टिकटॉक पे बेच रहे हैं, वो ठीक है, वहां पे दुरुस्त नहीं, है। मेरी नज़र में कोई भी ठीक नहीं है। देखें, मैंने भाई बोला है, आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, एक दफ़ा हुई है। हम लोगों को सुने, यहाँ एक से दफा मैसेज दे के उठेंगे आज मैं हम यहाँ से एक मैंने मैसेज शुरू से मैसेज दिया हो है। सकता है मेरी जिंदगी का कोई आखिरी किसी टिकटॉकर के साथ पॉडकास्ट हो गया। नहीं, लेकिन मैं कोई आगे मैसेज से भी आपके हैवी होंगे, और मैं कहता हूँ कि आपके इससे भी हैवी हों। आप खुल के उन लोगों से जवाब लें, उनसे पूछें कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। ये जो बात आपने की है ना, ये लड़की नचाना, मैं सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ इंसान के अल्फाज और बयान जो है ना, वो ज़ुबान वो पक्की होनी चाहिए। वो ऐब कर रहा है, लेकिन मैं तब उसके साथ बैठूंगा जब वो इस चीज़ के ऊपर एग्री होगा कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। मैं आज तक बैठा नहीं उसके साथ, कभी आपने मुझे देखा है, और बात हमारी पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है। कोई मसला बनता है वो मुझसे पूछ लेता है,
मैं उससे पूछ लेता हूँ। और भी तो देखें ना, कोई मेरी सोशल मीडिया आप निकाल के देखें, आपको मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही नज़र आऊँगा जो लोग सीधा चल रहे हैं। पैसे सिर्फ लाइव में ही है, टिकटॉक लाइव में ही है, उसके अलावा नहीं है? लाइव पे ज़्यादा पैसा, लाइव में ही है ज़्यादा। हाँ लाइव में ज़्यादा। और लाइव यही लोग बैठते हैं। इसी कुर्सी के ऊपर आपके एक और दोस्त बैठे हुए थे, जी, उनका नाम है बिलाल मार्थ। हाँ जी। हाँ, अच्छा, बिलाल मार्थ साहब की शादी थी बिल्कुल। है, उसको भी आपने एक अच्छा झगड़ा बना दिया। देखें वो तो आप छोड़ ही दें बात, आपने पूरी बात आपने नहीं आपने करनी प्लान बनाया चाहिए। था हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, आपने को पैसों के नकद वो ना ढेरियां लगाई हुई थी कि ये पैसे लुटाएंगे। अच्छा सुने, ये शादी से पहले का हमारा जब उनको बात हुई ना, हमारी प्लान बन रहा था, तो मारत साहब ना अक्सर प्लान जब करते हैं ना तो साथ शेयर करते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी ये ओपनिंग हुई है इनकी, तो वो भी बात हुई है हमारे साथ, प्लान शेयर हुआ है। तो उसमें जो है ना, कह ले कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी, जिसका जो है ना वो प्रोपेगेंडा बन गया था। तो एक जगह पे एक ही बंदा सूट करता, दो बंदे सूट नहीं करते। या घर रख लें या बाहर वाले रख लें। तो अब भाई है बिलाल मारत, तो हमने तो फिर शौक पूरा करना ही था। लेकिन कहते हैं कि उनको मुनासिब नहीं लगा होगा तब, उनको समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने दोनों रख लिए, दोनों आपने एक को रखना पड़ता है, नहीं, या अंदर दोनों वाला घर वाला रख ले। ये तो उनकी मर्जी है ना, अब हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी उन पर डिपेंड करता है। हमारे तो देखो आप भाई ये समझते हैं कि बिलाल मार्थ को भी बिलाल मार्थ रेहान मलिक ने बनाया है? ना यार ऐसी बात ना करें, भाई ज़रूर बनाया, वो खुद ही अपनी मेहनत से बने, हमने काम बनाना नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा जरा कैटलिस्ट का काम। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बस खुद ही बने हम, उनकी अपनी पहचान। उनको भी छोड़ दिया आपने, उन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया अभी, एक ब्रांड, उसमें आप थे ही नहीं। नहीं, मैं उस टाइम सो गया था, उनकी मुझे कॉल आई थी। और इस ब्रांड के प्रॉपर जो पहले वाला प्लान था ना, उसमें भी ये था कि हम दोनों की डिस्कस हुई थी कि क्या करना चाहिए। तो आइडिया भी अपना ही था कि भाई ये करना चाहिए और सोशल मीडिया पे है क्या। लेकिन यह है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने आना है। मैंने कहा चलो मैं फिर फ़्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। कहते गए क्यों हो सऊदीया? मैंने कहा वो मेरा इंटरव्यू है एक ना USA का, तो वो तो खैर मेरा नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा था इंटरव्यू दे लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर कर लेंगे, आगे से कोई और चीज़ लॉन्च करेंगे तो फिर। मैंने कहा चलें, ओके, कोई मसला नहीं। अब सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे को ये ज़रूर चीज़ बतानी, एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि मेरी क्या मजबूरी थी, अगले ने मुझे बुलाया नहीं बुलाया। नहीं, उन्होंने आपको बताया था कि वो भी परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं? बताया था उन्होंने बताया था मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। परफ्यूम लॉन्च करने का बताया था? मुझे कहा था कि मेरा ब्रांड लॉन्च हो रहा है कपड़े का, ठीक है, परफ्यूम का नहीं बताया था? मुझे ना परफ्यूम का कोई नहीं था आइडिया। वाकई झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनका भी पता है, तो इसमें कोई मसला नहीं। आपका भी ब्रांड है परफ्यूम का, तो खैर अब भाई रिजल्ट देखें। इसलिए नहीं बताया कि यार कहीं नहीं बुरा लगेगा। वो ऐसे नहीं, मे भी उनको भी ना पता हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो आगे और थी मैनेजमेंट ना, उनको बस इतना था कि ब्रांड लॉन्च हो रहा है। खैर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये चीज़ें बड़ी सुनी है कि अगर मेरा परफ्यूम का बिजनेस है तो इससे पहले भी तो किसी का था ना। अब देखिए जिस बंदे ने परफ्यूम बनाई है, जिसने परफ्यूम बनाई है फर्स्ट टाइम, उसने भी तो आगे कई नस्लें चलाई है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस, लेकिन वो सारे दोस्त वहाँ पहुंचे थे जो अब आपके दोस्त नहीं है, वो सारे ब्रांड लॉन्च पे थे। जरूरी है। अब बिलाल मार्थ साहब के साथ वो सब हैं, आप नहीं है, क्या वजह बनी? इसमें आपकी अपनी तबीयत है, आड़े आ जाती है, हम एक साथ ही आपकी हैं, जिद है, फितरत है? नहीं, कोई जिद नहीं है, हम एक साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे ही। अगर हम कैमरे में नहीं नज़र आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तल्लक ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं और मेरे ख़ास ही दोस्त हैं, कह लें, जैसे डोगर साहब हैं, जैसे ये हो गए, जैसे वो खैर भाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सोशल मीडिया लिहाज पे अप लेवल पे अब बिलाल मारत साहब के साथ मेरा कोई ये तो नहीं कि उनके मिलियंस में फॉलोअर आए तो मेरा तब से उठना बैठना है। जब वो स्टार्ट हुए तो मेरा तब से उनके साथ उठना बैठना हुआ है। टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं आप? सर सारा कुछ मेरा टिकटॉक तो ही आया। सब टिकटॉक से कमाया? नहीं भाई, मैं टिकटॉक के पैसे नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का सिस्टम अच्छा है। टिकटॉक वाला पैसा मैं कभी भी खुद पे नहीं लगाता। कितने पैसे कमा ऑन एवरेज टिकटॉक से कितने पैसे कमा? टिकटॉक से जब मैं लाइव बैठता हूँ ना तो कह लें कि अच्छी खासी इनकम आ जाती है डेली की, 5-7 लाख। नॉर्मल घंटा 1.5-2 बैठे तो 4-5 लाख। वो फिर ये है कि लोगों में लग जाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते ना।
सोशल मीडिया का पैसा मैं अपने ऊपर नहीं लगाता, बस लोगों पे लगा देता हूँ। ऑन एवरेज कितने को पैसे कमा लेते हैं आप सोशल मीडिया से? कोई आइडिया कभी मैंने गिनी नहीं। 2-3 करोड़, 4 करोड़? क्या हो गया सर जी, मैं इतना इन नहीं हूँ सोशल मीडिया में। 50 लाख? मैं सिर्फ रेगुलर 50 लाख कह सकते हैं। 50 अगर लाइव बैठूं तो 50 लाख, वो भी अब देखें, मैंने अनाउंस किया कि मैं लाइव आ रहा हूँ, एक दिन मैं बैठा हूँ, अब 4 दिन हो गए मैं लाइव की तरफ गया ही नहीं, हालांकि मुझे पता है पैसे आने हैं। तो वहाँ पे कौन बैठ के लोगों को करता रहे। अब सारे चाहने वाले भी हैं, दिल भी करता है, लेकिन टाइम। अगर आपकी शोहरत ये जो आपको मिली है टिकटॉक हाँ से, ये छिन जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होना, कैसा लगेगा? कैसा क्या लगेगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही। कभी सोचा लेकिन आपने ये है कि शोहरत छिन भी सकती है? देखें, जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त रहेगी इंशाअल्लाह। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक। टिकटॉक स्टार्स की बात हुई, कोई एक ऐसा दोस्त जिस पे बड़ा मान हो कि आप उसको भी फोन करें उठा लेगा? टिकटॉक स्टार्स में से टिकटॉक स्टार में खैर 007 करें फोन? लाओ जी फ़ोन। ये वही है ना गाड़ियां तोड़ते हैं जो? गाड़ियाँ तोड़ते हैं, मुझे एक गाड़ी गिफ्ट भी की हुई है, मैं आपको वही बताने लगा। आपको भी गाड़ियां गिफ्ट की हुई हैं? मैं हाँ समझता था शहजाद डोगर साहब को गिफ्ट की हुई। नहीं नहीं, इसने मुझे गाड़ी गिफ्ट की हुई है, और वो मेरी गाड़ी, ये कोई बात नहीं है, मैं कोई छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। हमारे बच्चों को गाड़ी पसंद आई थी, वो आप भी देखेंगे तो आपको भी पसंद आ सकती है। मिनी कॉपर गाड़ी है, येलो कलर में, मिनी कूपर, और 2 सीटर। वो हाँ जी 2 सीटर, वो हमारे बच्चों को पसंद आई थी, तो उसने जनाब कह दिया कि कस्टम पेड ही है ना? कस्टम पेड है भाई। नॉन कस्टम पेड गाड़ी तो नहीं? ना ब्रो, वो मुझे वो नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस के अबाउट जी। के यस ब्रो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जान, शो में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा सबसे प्यारे अपने उस दोस्त को कॉल करो जो तुम्हारी कॉल उठाए। तो रियान साहब, ये कॉल उठा लिया, मेरे ख्याल से एक बेल गई होगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इन्होंने ये साबित किया है कि आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त पे फोन उठा लिया। उसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ। कोई शक ही नहीं है। चले, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपकी गाड़ियों का तस्करा हो रहा था, और गाड़ियों की जो तोड़ फोड़ आप करते हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि सब नॉन कस्टम पेड होती हैं? ये ऐसे होते हैं ना, इसमें कुछ नॉन भी होते हैं तो कस्टम पेड भी होते हैं। अक्सरियत सारे पेड गाड़ियां होते हैं। हाँ जी, अक्सर पेड होती हैं। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डार्लिंग, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। कितने टिकटॉकर्स हैं जो आप समझते हैं आपके खिलाफ साजिशें करते हैं? कितने जो साजिशें करते साजिशें हैं? करते हैं आपके खिलाफ? अब ये पूछे कि कितने नहीं है जो नहीं करते। कितने जो नहीं करते? मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है, मैं किसी को ये नहीं। अब जिस जिस मकाम से मैं, जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूँ ना, ठीक कह लें कि मैं मजबूरन सोशल मीडिया पे रुका हुआ हूँ। ठीक। वो भी इसलिए रुका हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं मैं रुका हुआ, मैं अपनी पब्लिक के लिए रुका हुआ हूँ कि लोग मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, बस। वल्लाहि मैं इस बात को मैं कैसे साबित करूं कि आप लोगों को सबको लगता है कि मैं बड़ा खुश मिजाज हूँ, इस टाइम बड़ा खुश हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटा हुआ इंसान मैं हूँ। Really? सबसे ज़्यादा मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ। किसने तोड़ा आपको? बस लोग, अपने लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत बुरा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अजीज़ हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबको अल्लाह खुश रखे बस। तन्हा होते हैं तो खुद से क्या सवाल करते हैं? तन्हा होते हैं तो रोते हैं भाई, और क्या सवाल करना। तन्हाई में रोते हैं? हाँ, क्यों? बस हम ऐसा क्या दुख है आपको? दुख यही है कि हर किसी को अच्छी पोजीशन दी है, तो अब वो पोजीशन लेके तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को साबित कर रहे हैं जी ये बंदा बुरा है। ठीक है, टिकटॉक पे, टिकटॉक के ऊपर। बट मैं कहता हूँ कि अब नाम नहीं मैं किसी का लूँगा, क्योंकि मैं टारगेट नहीं करता। मेरे वो कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दोस्ती बड़ा एक अनमोल होता है। कहते हैं कि जब आपका किसी के साथ ना रहे, चाहे दोस्त बुरा भी हो,
लाख बुरा भी हो, दोस्त दोस्त ही होता है। मर जाओ, तीसरे बंदे को कभी मौका ना दो। मैं भी उनका दोस्त हूँ, मेरे पास भी हर चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैंने उनके घर का खाया है। हाँ, अगर मैं किसी महफिल में गिला कर लूँ तो अपने दोस्तों में बैठ के करता हूँ। वो दोस्त भी आगे से उनको बता देते हैं कि वो गिला करके गया है, तुम्हें ऐसे बोल गया। किस टिकटॉकर दोस्त से सबसे ज्यादा दुखी हैं आप? किसने नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता, मैं अपने दोस्तों का नाम नहीं बता सकता, इस बात के लिए माजरत है। मेरे दोस्त मेरे लिए इज्जतमंद है, कल भी और आज भी। और किसी एक टिकटॉकर को अगर मशवरा देना चाहें तो? मैं किसी को कोई मशवरा नहीं दूंगा, बस मैं दोस्ती में एक मशवरा दूंगा कि दोस्त आपका बुरा हो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप उसको अगर नीलाम करने पर लग जाओगे ना, तो आप उसका हौसला देख लो कि वो आपको नीलाम करता कि नहीं करता। अगर वो आपको नीलाम करे तो आप भी कर लें। लेकिन मेरा कहना ये है कि दोस्ती ऐसी हो कि अगर एक दोस्त गलत भी हो ना, बुरा भी हो, लाख बुरा भी हो, तो दूसरे दोस्त को चुप करके बैठ जाना चाहिए बस। क्या आपको लगता है कि ये फेक वर्ल्ड है, ये जाली दुनिया है जो सोशल मीडिया की दुनिया है? 100% जाली है। 100% जाली है? 100% जाली है, टोटल जाली लोग हैं। होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि 101% जाली लोग हैं। मैं रेहान मलिक की इस तारीख को लिख के जाता हूँ। जिन लोगों को लोग पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ एक दिन बिता के देखें, उनको सब पता चल जाएगा कौन क्या है। भाई कैमरा और चीज़ है, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे टोटल लोग जाली हैं, कोई भी नहीं इतना, सब बस ड्रामेबाजी है। जाली चमक दमक, जाली गाड़ियां। नहीं, गाड़ियाँ ठीक है, बट लहजे ठीक है, लहजे और बात गाड़ियों की भी आती है, बट गाड़ियों का होना नहीं, लहजे जो होते हैं वो बड़े तब्दील होते हैं, रवैया बड़ा तब्दील होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ कोई रियल नहीं है। यहाँ हर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ सितारा चमकाने के चक्कर में है, और ये बात मैं हकीकत कहूँगा, हर बंदा। तो वो लोग जो इनको देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, दीवाना वार कर रहे हैं, उनको यही लगता कतार अंदर कतार कर रहे हैं, बाहर खड़े कई घंटे इंतजार करते रहते हैं, वो क्या उनको करें? यही लगता है कि ये बहुत अच्छा है। आपको पता है मेरी इस टाइम जो मैंने अनाउंस किया है मलिक ब्रदर्स ने, कि संडे वाले दिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फार्म हाउस खुला होगा। चाहे हमें कितना बड़ा कोई भी इनविटेशन, हम नहीं जाएंगे। उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को मिलेंगे, और उसमें वहाँ पे हम स्पेशली जो है वो पानी का इंतज़ाम होगा। गर्मी होती है ना, लोग आते हैं, जिसने पानी पीना है पिए, एसी वाले रूम होते हैं, ड्राइंग रूम में एसी लगा है, जिसने बैठना है बैठे, जिसने पिक्चर लेनी है, जब पिक्चर ले लेनी है ना, समझोगे तब उसको सिक्योरिटी ने कहना ठीक है भाई तुम्हारी बन गई, अब तुम जा सकते हो। ठीक, ये है मेरा पैगाम। ठीक है। और मुझे को बंदा खोल के दिखाएं सोशल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता हो, रियल में भी ऐसा करता हो। ठीक। लास्टली रेहान मलिक साहब जी, टिकटॉकर्स को तो आप कोई मशवरा नहीं देना चाहते, नहीं। लेकिन इनको देखने वालों को क्या मशवरा देंगे? मैं देखने वालों को यही मशवरा दूंगा कि जितना टाइम तुम इनके घरों के बाहर वेस्ट करते हो ना, वो अपनी ज़िंदगी पे वेस्ट करो। और रेहान भाई, मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में इस टाइम पावर है ना, तो सिर्फ पैसे की है। आपकी जेब में पैसा है ना, तो ये जितने फेमस लोग हैं ये आपके घर आएंगे। मेरा मशहूर है, जितने फेमस लोग हैं ना ये आपके घर आएंगे। या आपकी कोई पोजीशन है ना, कोई जनाब आप कोई अफसर हैं, तो आपने जब कॉल करनी है, मैं फलाना क्या हाल है, उसने कहना कि क्या ही बात है सर, जदों तुहाडा हुक्म। तो वेख लो, एक नॉर्मल इंसान घर दे बूहे दे बाहर जा खलो रहिंदा है, तो उन्ना वो नहीं हुंदा कि ठीक है बई मैं आ रहा मैं बस ओके ना। लेकिन जदों कोई पर्सनैलिटी है, जो कोई पैसे की पावर वाला फोन करेगा ना, तो भावें कितने कोने च भी बैठा है ना, तो उन्हें कहना जनाब आंदे सारे सब तो पहले तुहाडे को आवांगा। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ दिस सोसाइटी इन पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान मलिक साहब। बस लास्ट मैसेज मेरा यही है कि जितनी यंग जनरेशन है, फोकस एक रखें, सिर्फ पैसा कमाएं, और पैसा अच्छे तरीके से कमाएं, अनफेयर मीन से नहीं, नाजायज जराए से नहीं, नाजायज से नहीं, मेहनत करके। इंग्लिश ना दसे करो, उर्दू पैसा कमाओ। एक तो
ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਿਲਾ ਖੜੋਗੇ। ਇਹ ਸਟਾਰ वो स्टार, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ जिन्हों करना है ना मैसेज करो इनबॉक्स के कितने चार्जेस लेते हैं मिलने के, उन्हें दसना जी 2 लाख। तो जे ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਿਆ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, पैसा भाई बस, और कोई भाई नहीं, सक्के भाई हैं या पैसा भाई बस। तो ज़िंदगी में पैसा कमाओ बस, एक ही मैसेज है। हाँ एक और मैसेज यार, तौबा नौज़ बिल्लाह, अपने खुदा को नहीं भूलना, सजदों में सर झुका रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ है। क्योंकि जब आपका सर सजदे में झुकता है ना तो रब बड़ा राज़ी होता है और रब अता भी करता है। और ये आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चों को भूल चुका है, और जो मॉडर्न मामा हैं या पापाज हैं उनको भी भूल चुका है कि सुबह उठ के बच्चों को नमाज़ पढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं जितने भी वालिदैन हैं उनको कहूँगा कि अपने बच्चों को नमाज की तरबियत और अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बिजनेस सिखाना है, बिजनेस, फैमिली बिजनेस नहीं, जस्ट बिजनेस, बिजनेसमैन। क्योंकि जब बिजनेसमैन जा रहा होता है ना तो जब जहाँ से वो गुजरता है ना तो हर बंदा कहता है फलाना जा रहा है। ट्रू ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक सियालकोटी लड़के की गुफ्तगू आपने सुनी है, इसीलिए उसकी रगों में बिजनेस है और अच्छी बात है, तिजारत होनी चाहिए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की है और करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और पैसा कमाने में कोई कबाहत नहीं है, कमाना चाहिए बट अनफेयर मीन्स से नहीं, नाजायज़ ज़राए। कोशिश की कि एक टिकटॉकर की ज़ुबानी, जाहिर एक बिजनेसमैन भी हैं लेकिन इनकी पहचान एक टिकटॉकर, शोहरत टिकटॉक से मिली है। तो डार्क साइड ऑफ द टिकटॉक, रियलिटी ऑफ द टिकटॉक स्टार्स, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और करते क्या आएंगे, ये आप तक पहुंचाया जाए। आई एम श्योर आप तक पहुंचा होगा। अगर ये पॉडकास्ट जिस नीयत से हमने किया है, जिस टारगेट से किया है, जिस एजेंडे को सेट करके किया है, आई एम श्योर उस एजेंडे को हिट करने में हम कामयाब हुए होंगे। अगर कामयाब हो गए हों तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।